Your हाँ, meeting has now been recorded. हो गया आ गया स्टार्ट कर दिया। recording in progress. हाँ, ठीक है। बुलवाते भी लड़की से ही हैं ताकि उसकी बात माने हम। ये बहुत परेशानी होती है इसमें। 1 मिनट रुक जाओ, अब ये पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई है। आ, हाँ, तो yesterday I experienced a pain between my eyebrows while doing dolphin meditation. What will be the reason for that? That was your third chakra opening up. Moon एक soul catcher created by Orion Group और हम बार बार इस धरती पर आ जाते हैं, क्या ये सच है? मैम ऐसी कोई चीज़ तो हम लोगों ने पढ़ी नहीं है हम्म। और ना ही इससे इससे रिलेटेड कोई बुक ऐसी हम लोगों ने पढ़ी है। तो आई थिंक इसके ऊपर कमेंट करना वुड नॉट बी feasible फॉर अस। ओके। राज, आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए प्लीज। हम्म। अम, ठीक है, और कोई सवाल है लोगों के? पूछो। राज, आपका कोई सवाल है तो पूछ लो। एक यहाँ पर YouTube पे सवाल था कि जब मैं ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस पढ़ रही थी तो उसमें आ रहा था कि 24 सिविलाइजेशंस उठ के आने वाली हैं। तो आपने हमेशा बोला है कि 4 प्लैनेट्स की सिविलाइजेशंस आएंगी। तो वो हम्म। ये पूछ रहे हैं, कौन पूछ रहे हैं? होपो, अब ये पता नहीं कौन है, कि हमारे सोलर सिस्टम के हैं या हमारे आकाश गंगा के हैं। तो वो 24 सिविलाइजेशंस सोलर सिस्टम के नहीं, मुझे तो बाहर दूसरी सिविलाइजेशंस के लगते हैं। और हमें बचाने तो सिर्फ 4 प्लैनेट्स आएंगे। तो ये पहले एक वीडियो में आपने बताया था। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। वुड यू लाइक टू टेक दैट क्वेश्चन? मैम दोनों मटेरियल अलग हैं और सबसे पहली बात मैं एक चीज़ करेक्शन करना चाहता हूँ यहाँ पे, हमें बचाने के लिए। हाँ, बचाने बचाने का तो हमें पता नहीं, लेकिन हाँ जो हमने लॉ ऑफ वन पढ़ी है, लॉ ऑफ वन के अंदर उन्होंने कहा है कि इसमें 4 ग्रह बोले उन्होंने। यहाँ पे सभ्यता के बारे में बात नहीं हुई है। जरूरी नहीं है एक ग्रह की सभ्यता एक ही जैसी हो। एक ही ग्रह पे अलग अलग सभ्यताएं भी हो सकती है। उन्होंने कहा 4 ग्रह आते हैं हार्वेस्टिंग के टाइम पे। ठीक है। और यहाँ पर जो 24 सभ्यताएं ये बोल रहे हैं ना, 24 सभ्यताएं, आपको याद होगा हम लोग लॉ ऑफ वन पढ़ रहे थे, तो 9 काउंसिल मेंबर्स हैं, 9 काउंसिल मेंबर्स के ऊपर 24 गार्जियंस हैं। ऊपर नहीं, नीचे? नहीं, ऊपर। नहीं पा। ओनली नहीं प्लैनेट ऑफ चॉइस में ये बताया हुआ है कि गॉड के नीचे जो है वो ये 9 काउंसिल मेंबर्स हैं और उसके नीचे ये 24 सभ्यताएं हैं। ये गार्डियन मेंबर्स हैं। मैम, जितना हम लोगों को पता है ना, जो लॉ ऑफ वन से है, मैं लॉ ऑफ वन से कोट कर रहा हूँ ये चीज। ठीक अब है। ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस के अंदर क्या बताया क्या नहीं बताया है हमें नहीं पता। 24 उन्होंने बोला गार्जियंस होते हैं, उनके बाद 9 काउंसिल मेंबर्स होते हैं, उसके बाद कन्फेडरेशन के 500 ग्रह होते हैं, उनके मेंबर्स होते हैं। हाँ, तो वो अच्छा, चलो ठीक है। आप काउंसिल ऑफ 9 तो जब ये जो पढ़ लोगे चौबीस तब। चौबीस गार्जियंस है ना, 24 गार्जियंस जो है ना, ये 24 सभ्यताएं ही लग रही हैं हम लोग। हाँ, ये हैं, वही सभ्यताएं ही हैं। 24 हम्म। सभ्यताएं ये अलग अलग जगह से उठ के जो आना चाहती हैं और जो रेडी बैठी हैं इस चीज के लिए। और ये जितने हम्म। सॉसर स्पीक में नाम आ रहे थे ये सब उसी में से हैं। हाँ। हाँ, तो तो ये ये देखो, सारी ये जो 24 सभ्यताएं हैं ना, इस चीज को ये मत सोचना कि ये 24 ग्रहों से उठ के आएंगे। आप ये सोच के चल सकते हो ये 24 बहुत ही हाईली एडवांस सभ्यताएं हैं। और ये पॉसिबल है कि ये 4 ग्रहों से आए। मतलब ये भी एक तरीके का अनुमान ही है, कहा तो नहीं जा सकता एग्जैक्टली, नहीं, ये लेकिन 4 ग्रहों से नहीं है। हो सकता है कि इनका ये तरीका हो कि 24 हैं, लेकिन 4 4 को आगे भेजेंगे कि तुम पहले 4 ये चले जाओ, फिर उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो उसके बाद 4 दूसरे चले जाओ। ये हो सकता है। हाँ ये हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। हाँ। मून पे 1 मिनट, यहाँ कोई सवाल है? सॉरी टू से पा इज वर्किंग व्हाट? फाउजर कब अनलॉक होगा? साहिल शर्मा, आई थिंक यू लॉस्ट इट। ओके, सो आई गो टू द नेक्स्ट नहीं नहीं, क्वेश्चन एनीवे। नहीं नहीं, इट इज मून ओके। मून पे कैसा भी क्वेश्चन हो, लेने दो। मून पे एटमॉस्फेयर है और पा। एक तो काफी लोग यही पूछते हैं कि पा है कौन। उनको पता है नहीं, उन्होंने लॉ ऑफ वन सुनी नहीं। और
खैर जाने दो। मून पे एटमॉस्फेयर है और अर्थ से मून पे पहले भी आदमियों को भेजा गया है। अर्थ से मून पे, तो मून से वापस आने के समय मून के एटमॉस्फेयर को भेदने के लिए कौन सा फ्यूल चाहिए? मुझे नहीं समझ में आया कि सॉसर स्पीक में ये वाला सवाल क्यों आया, लेकिन ये पूछा है होपो ने। यार जितना हम जानते हैं कन्फेडरेशन ने तो यही कहा है कि हाँ मून के ऊपर एटमॉस्फेयर है। अब आप कह रहे हो कि जब यहाँ से मून पे लैंडिंग हो जाती है तो फिर मून पे से बाहर निकलने के लिए क्या चीज चाहिए दोस्त, हमें सच में आइडिया नहीं है क्या चाहिए। और दूसरा ये बात भी है, हमें नहीं पता भाई, टीवी पे दिखा दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना मून पे लैंडिंग हो गया। टीवी पे तो क्या कहते हैं, ये भी बोल देते हैं हम लोगों को कि तू हम अगर ये वाला मंत्र पढ़ोगे तो तुम अमर हो जाओगे। आए दिन तो चोटें लगती रहती हैं हम लोगों को, दर्द तो होता ही है आज भी। तो कुछ कहा नहीं जा सकता यार, मतलब ना ये चीज ना ऐसी है कि इसकी रियलिटी ना, हालांकि ऐसा नहीं है, हम लोगों ने स्टीवन ग्रियर वगैरह को भी पढ़ा है। तो स्टीवन ग्रियर ने भी कहा है कि हाँ नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया, ये एडगर मिचेल हो गया, और ये क्या नाम है एक और था, उसका भी काफी नाम पॉपुलर है। ये तीन चार लोग थे, इन लोगों ने बताया है कि हाँ वो मून के एटमॉस्फेयर पे गए थे, मून पे गए थे। और उनको क्या कहते हैं, वहां पे जब उन्होंने मून पे लैंडिंग की तो वहां पे उनको चारों तरफ से जो क्रेटर क्रेटर होती है ना जिसके अंदर ये लोग लैंड करते हैं, आई थिंक केपलर थी। तो उस क्रेटर के अंदर जब इन्होंने लैंड किया, उस क्रेटर के चारों ओर क्राफ्ट्स खड़े हुए थे, इनको देख रहे थे। और इनको वार्नड ऑफ किया गया था कि तुम लोग यहाँ से इस प्लेनेट इससे मून से बाहर निकलो। ये स्टीवन ग्रियर का कहना है। और स्टीवन ग्रियर ने वीडियोस भी रिलीज किए थे जिसके अंदर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये बोल रहा है वी हैव विजिटर्स अगेन। विजिटर्स मतलब इनके बारे में ही बात हो रही थी कि भाई तुम लोग, और इनको बता के भेजा गया था कि हाँ तुम्हें इस तरीके के अनोमलीज वहां पे देखने के लिए मिलेंगे, ऐसे लोग देखने के लिए मिलेंगे। तो अब वहां पे एटमॉस्फेयर है या नहीं है, रा ने भी बोला है मून पे बेसिस बना रखे हैं। और कन्फेडरेशन ने भी कई जगहों पर ये क्लियर किया है कि हाँ वहां पर मून पे बेसिस बना रखे हैं, तुम्हारी धरती के लोगों ने भी बना रखे हैं, ये भी बोला उन्होंने। तो सत्य तो तो दोस्त तभी पता चलेगा जब यहाँ से हार्वेस्टिंग होके बाहर निकल जाएंगे, तभी पता चलेगा। ऐसे ग्रह के अंदर रह के और ग्रह पे चल रही गतिविधियों को मान लेना, वो एक मतलब एक लॉजिकल सेंस नहीं बनता है। वाह, ओनली हाँ प्लैनेट ऑफ चॉइस में उन लोगों ने बोला है कि तुम्हारे धरती से मून पर तो कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि जो लास्ट वाली फील्ड है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक हाँ मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, जो चौथी वाली है, जो अभी सॉसर स्पीक में उन्होंने बताया कि तुम्हारे लोगों को उसके बारे में समझ में ही नहीं आ रहा। लास्ट हाँ, वाली जो चौथी रेजोनेटिंग वाली है, रेजोनेटिंग रेजोनेटिंग रेजोनेटिंग। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो उन्होंने उसमें बताया कि ये जो रेजोनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उससे हम्म। तुम्हारे रॉकेट जो है वो टकरा के चूर चूर होके गिर जाएंगे जमीन पे। नहीं ऐसा नहीं है, अब इनके पास टेक्नोलॉजी है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब होगी, लेकिन जब ये किताब लिखी गई थी तब हम्म। उसके अंदर ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस में यही बोला गया है। हो सकता है बोल दिया हो, पॉसिबल है। उस ठीक है। जमाने में और इस जमाने में मैम जमीन आसमान का फर्क है। अब तो स्ट्रिंग थ्योरी और ये वो क्या कहते हैं, सर्न के अंदर इतने इतने एक्सपेरिमेंट कर करके टेक्नोलॉजी तो बहुत एडवांस हो चुकी है। हमारे वो पास जो टेक्नोलॉजी नहीं, तो ये तो बच्चों का खेल दे रखा है हमारे हाथ में। एक्सपेरिमेंट्स के बारे में भी पूरा डिटेल में बताया है उसमें। आई थिंक यू हम्म। शुड गो थ्रू दैट बुक। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस में वैक्यूम है तो रॉकेट जब स्पेस पहुंचती है उसके पीछे का आग कैसे जलता है, और वैक्यूम में चंद्रयान चांद तक कैसे गया? वैक्यूम में तो चंद्रयान डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था। आई एम कंफ्यूज्ड, वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी काम करती है क्या? यार ये अजीब सी साइंस सुनने को मिल रही है हम लोगों को। वैक्यूम में तो इनफैक्ट ऐसा होना चाहिए कि जो चीजों की मूवमेंट है वो और तेज हो जानी चाहिए, बिकॉज फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन होता है जो स्पीड को स्लो करता है। और वैसे भी किसने मतलब हमें हमें डाउट है थोड़ा सा कि ये वैक्यूम में मतलब इस प्लेनेट के बाहर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तो इज प्रेजेंट एवरीवेयर। उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, मतलब फ्रीक्वेंसी का क्योंकि रेट होता है ना, उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज हो सकती है, बट वैक्यूम में ट्रैवल नहीं किया जा सकता। ये तो आई मीन आई डोंट थिंक सो दिस इज प्रॉपर साइंस। क्योंकि यार ये देख लो ना आप, क्या कहते हैं ये हिग्स बोसॉन और ये जितनी भी चीजें, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, इवन सर्न के अंदर जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो वैक्यूम स्पेस के अंदर ही होते हैं।
क्योंकि वैक्यूम के अंदर ही स्पीड को आप मैक्सिमम स्पीड टच कर सकते हो अपनी। हम्म, फ्रिक्शन वो इस वजह से हो जाता है क्योंकि जब आप एक प्लेनेट से अपने बाहर निकल रहे होते हो ना, तो इतने सारे एटमॉस्फेयर आप मतलब उनको भेजते हुए निकलते हो, तो वो उसकी भी फ्रिक्शन लगती है रॉकेट के ऊपर। और जब आप बाहर से क्वारंटीन को अंदर से बाहर भेज रहे हो ना, तो भी हो सकती है, ये पॉसिबल है। मतलब तो भी मतलब फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से। और ऐसा नहीं है, देखो आप इस प्लेनेट, ये किसी कोई कह रहा है ना कि आप बाहर नहीं जा सकते, इस प्लेनेट से बाहर जा सकते हो यार, स्वतंत्र इच्छा है आपकी। अगर आप उस लेवल की रेजोनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टाइप की कोई चीज अपने अंदर वो जनरेट कर लो अपने क्राफ्ट के अराउंड, कि वो उसके अंदर पहुंचने के बाद इसको बीट करते हुए बाहर निकल जाए, इस क्वारंटीन को भेजते हुए बाहर निकल अब जाए। वो तो बाहर से अंदर में प्रॉब्लम है, राह नहीं, ने जो मतलब बताया। मैं ये कह रही हूँ कि वो तो मैंने जो पढ़ा वो मैंने मोटा मोटी आपको बता दिया, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे याद नहीं है। लेकिन वो मुझे हम्म। इतना पता है कि उन्होंने बोला कि यहाँ से बाहर रॉकेट जो आप बोलते हैं ये लोग, हम चांद पे गए, मार्स पे गए, ये नहीं जा सकते। खैर, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक जा है, सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। ईशान कहते हैं जब भी मैं मेडिटेशन करता हूँ, रीढ़ की हड्डी में कुछ चल रहा है, वो आपकी कुंडलिनी ऊपर उठ रही होगी। तो जब चक्र खुलते हैं तो इस तरह के बहुत सारे अनुभव होते हैं। रेजोनेट, हाँ। तो उसके बाद अगला सवाल यहाँ पर है, मृत्यु मृत्यु के बाद कहाँ गया, एक मिनट, मृत्यु के बाद कोई दफना देता है, कोई जला देता है, कोई जंगल में छोड़ आते हैं, तो क्या किस प्रोसेस में अंतिम क्रिया कई की गई है उस पे डिपेंड करता है कि सोल की अगली लाइफ कैसी होगी? यार आइडिया नहीं है हमें, लॉ फन में ऐसा कुछ बताया नहीं है, तो इसके ऊपर कमेंट करना ठीक नहीं है। क्योंकि सबके इस अपने अपने तरीके हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं। हम्म, अब किसी का तरीका कैसा है, किसी का तरीका कैसा है, तो उसके ऊपर तो कमेंट करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। मोर हम्म, ओवर लॉ वन के अंदर इसके बारे में कुछ बताया नहीं है। हम्म, अम, बस उन्होंने ये बताया लॉ वन के अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज कि जब क्या कहते हैं कोई व्यक्ति मरता है, तो जब उसकी सोल निकलती है ना उसकी बॉडी से, तो कन्फेडरेशन के मेंबर्स उन्हें लेने के लिए आते हैं। कहते हैं लेकिन वो बेचारा निकल ही नहीं पाता यहाँ से। कहते तुम्हारा रोना धोना देख के वो भी थोड़ी देर तुम्हारे साथ बैठ ही जाता है। कहते आए मेरे घर वाले रो रहे हैं और ये वो। कह रहे इधर हम बैठ के खड़े होके वेट करते रहते कि ये चलेगा या क्या करना है, कैसे करना है, बता यार। कहते हो तो इसकी वजह से उसको निकलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये हाँ, लॉ वन के अंदर बताया है। अच्छा, ओके, ठीक है। किसी का कोई सवाल है जूम पर तो प्लीज पूछ लो। नील आर्मस्ट्रांग ने खुद बताया है कि ही नेवर लैंडेड ऑन द मून। यस, एग्जैक्टली, बज एल्ड्रिन। ओके, आई डोंट नो व्हाट दैट हाँ इज। बस ऑल्ड्रिन भी है। लेकिन देखो नील आर्मस्ट्रांग ने बोला है ना कि नेवर लैंडेड ऑन द मून, लेकिन वहां की जो ओरिजिनल फुटेज है ना वो स्टीवन ग्रियर ने रिलीज भी की हुई है, पता है। वो क्या? उसकी जो मूवी वो रिलीज की हुई है, वो मूवी थी शायद आई थिंक अनएक्नॉलेज्ड। हाँ। उसके अंदर आप देखोगे तो उसके अंदर नील आर्मस्ट्रांग पीछे से बोल रहा है वी हैव विजिटर्स अगेन, और स्क्रीन के ऊपर लिखा भी आ रहा है। हम्म। वो जो मैसेज रिले किया था उसने वहां से। अच्छा। हाँ नील उसकी पूरी आर्मस्ट्रांग ने फुटेज, उसकी एक दो उसकी शोज एक्चुअल में भी बताया कि वो नहीं गया उसकी था। अरे मैम वो तो ऊपर से प्रेशर रहेगा, तो कुछ कहा नहीं जा सकता ना। कंफ्यूजन देखो, आप ना कंफ्यूजन क्रिएट कर दो, जनता विभाजित हो जाती है। एक दिशा तो देखनी पड़ेगी ना आप। फुटेज यहाँ पे उसने रिलीज कर दी थी, हम्म। और ये आ, चीज उसने उसने भी क्या नाम है इंगो स्वान ने जब रिपोर्ट व्यूइंग की थी, तो उसने भी बताया था कि वहां पर ऑलरेडी कोई सभ्यता है, जो कि टेलीपैथिकली उनको ये पता चल गया था कि ये क्या नाम है इंगो स्वान जो है वहां पे पेनिट्रेट कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है। उसने वहां हम्म, बताया भी था कि वहां पे लाइट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारी चीजें इंगो स्वान ने भी बताई हैं। उसकी अगर वो बुक पढ़नी हो आपको, पेनिट्रेशन, उस बुक के अंदर काफी अच्छा इंटरेस्टिंगली बताया है। हम्म, और इसी के ऊपर इस उसी बुक के ऊपर ना इसने द वाई फाइल्स वाला बंदा है ना, इसने मतलब मैंने तो बुक काफी पहले पढ़ ली थी वो। उसने वो बनाया था क्या कहते हैं एक वीडियो भी बनाया हुआ है इंगो स्वान के ऊपर, आप चाहो तो देख सकते हो, इंटरेस्टिंग वीडियो है। हम्म। आ, होपो कहते हैं कि इस्कॉन वाले कहते हैं कि कृष्ण ने स्वयं कहा था कि मैं भगवान हूँ, और उनका हम्म। उनको फल फूल धूप जल से पूजा करो। हम्म। ये इस्कॉन वाले कहते हैं। कृष्ण तो नहीं कहते हैं ना, कृष्ण ने अपनी गीता में कहीं नहीं कहा है।
उन्होंने कहा है कि सभी में ये शक्ति है, जहां तक मुझे याद है। उन्होंने जब अपना मैम सेम विराट चीज, स्वरूप। सेम चीज जीसस भी कह के गए थे। उन्होंने भी कहा था कि आई एम द फादर, आई एम द सन। हम्म। तो कहने का मतलब वो ये था कि भाई ये जितनी चीजें हैं ना, क्रिएटर है। वो हम्म। ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इन सब चीजों में रचयिता है। मैं भी हम्म। रचयिता हूँ, तुम भी रचयिता हो, जो मेन रचयिता है वो सब उसी के अंश है। हम्म। ठीक है। इसमें पूरी कहानी जो है प्रोग्रेशन की है, विकास में कौन कितना आगे निकल गया। हम्म। ओके, एनीवन एल्स, किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है? राज, तुम्हारे कुछ सवाल थे, पूछ लो। हेलो। हाँ जी मैम। हेलो। हाँ, बोलो। जी। हेलो। जी बोलिए। हाँ हाँ, मैंने मेरा ये सवाल है कि आई थिंक 2001 या उससे पहले मैंने होलिका दहन होता है ना, होली के एक दिन पहले, हम्म। तो उस समय मैंने आसमान में एक रिंग लाइट देखा था और वो बहुत बड़ी थी। मैंने नहीं देखा था, वहां पे जितने लोग थे सभी देखे थे रात में, हम्म। लगभग हम्म। 10 से 12 के बीच में। तो वो लाइट ऐसे बनी थी जैसे हम धरती पे एक लाइन बनाते हैं, उसमें घासलेट डालते हैं ना, तो कैसे एक अगर आग जलाएंगे तो कैसे वो राउंड होगा, उसी टाइप का वो हम्म। राउंड हुआ था। मतलब ऐसे फायर जैसा नहीं, बट नॉर्मल ऐसा चंद्रमा के कलर का। मैं वो जानना चाह रहा था कि क्या था वो। क्राफ्ट हो सकता है यार कोई, सर के ऊपर। पर पर वो एक राउंड ही था, मतलब उसके इनसाइड भी मैं स्टार को देख सकता था और इधर आजू बाजू से भी देख सकता हाँ तो बिल्कुल ऐसे क्राफ्ट भी होते हैं, जरूरी थोड़ा ना क्राफ्ट का वो क्लोज्ड हो। था। ओके। ये भी तो हो सकता है ना, बाहर से एक ट्यूब शेप में क्राफ्ट बनाओ। ट्यूब शेप में? हाँ ट्यूब सेट, हाँ वो हाँ रिंग मतलब लाइट होती है बाहर ना, रिंग लाइट। बाहर जैसे जैसे पाइप होती है ना हमारे घर की पाइप, उसे घुमा के दोनों एंड को जोड़ दो, जो उसके दोनों ऑपोजिट एंड्स हैं उनको जोड़ दो। बीच का बिल्कुल। एरिया पूरा खाली रखो, बाहर का एरिया भी खाली रखो। ऐसे भी तो हो सकते हैं क्राफ्ट। मदर क्राफ्ट भी होते हैं कुछ कुछ इस तरीके के। मदर क्राफ्ट जितना हमें पता चला है, सिगार शेप के लंबे भी होते हैं, ऐसे गोल वाले भी होते हैं, डायमंड शेप के भी होते हैं, और पिरामिड शेप के भी होते हैं। बेल शेप। इतने इतने बेल शेप के तो वो क्राफ्ट होते हैं जो सॉसर वाले होते हैं। वो ज्यादातर क्या कहते हैं आपके मदर क्राफ्ट के अंदर ही रखे होते हैं। वो हम्म। उनका भी बड़ा इंटरेस्टिंग है तरीका। हम्म। वो ये मदर क्राफ्ट होते हैं ना, निकलते उसके नीचे से है, लेकिन जब उसके अंदर लैंड करना होता है ना तो ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से सेंटर में। अच्छा। हाँ। मैम ये काटा रोड है ना, काटा रोड, हाँ। वहां पे मैंने नहीं, वहां पे जितनी पब्लिक थी ना, तो आज से 1 साल या 2 साल पहले इसी तरह एक बहुत छोटी सी थी, बहुत ऊपर में आसमान में लाइट होती है, और लाइट वो ऐसा ट्रैवल कर रही, जा रही थी बहुत स्पीड से। पर मुझे स्लो लग रहा था, पर वो बहुत स्पीड से जा रही थी। तो शायद वो भी क्राफ्ट था मेरे ख्याल से। ये कब हुआ? हाँ क्राफ्ट ही होते ये आई थिंक 1 साल पहले, हाँ 1 साल पहले हुआ था। हैं। थोड़ी सी येलोइश येलोइश लाइट थी, येलोइश हाँ ऑरेंजिश। ब्राइट थी एकदम। हाँ ब्राइट सी हाँ ना। येलो। कन्फर्ट। हाँ येलो येलो। येलो और येलो ऑरेंज का मिक्स होगा, और काफी गोल्डन मतलब कलर स्पीड से। बेसिकली। हाँ गोल्डनिश टाइप, हाँ। हाँ वो, हाँ हाँ वो वो भी हो सकता है। कन्फेडरेशन की क्राफ्ट है वो। कन्फेडरेशन की क्राफ्ट है, हमने तो बहुत देखे हैं यार। और इसी तरह एक बार अभी मेरे को याद आया, 6 महीना पहले ये मैन चौपाटी पर इसी तरह का एक और जा रहा हाँ, वो। था। यार ये तो देखते ही रहते हैं हम, तो आई पता नहीं कितने कितने सालों से देख रहे हैं यहाँ पे ग्रुप में भी, और बहुत सारे नहीं, लोग मेरे देख को जब चुके से हैं अब। पता मुझे जब से पता चला तब से मैं थोड़ा उस चीज के बारे में रिकॉल कर रहा हूँ, मैंने क्या क्या हाँ देखा हाँ। हूँ, क्या देखा हूँ। तो आउट ऑफ एक्साइटमेंट, आउट ऑफ नोइंग हो रहा है कि ये भाई मैंने वो जो देखा था, क्या वो सच में यही था। ऐसी भाई मेरी भी शुरुआत ऐसी हुई थी दोस्त, पहले यहाँ पे सबको मेरी स्टोरी पता है कि मैंने 22 साल की उम्र में देखा था। फिर 28 साल की उम्र में मेरे साथ हुआ, फिर 32 साल की उम्र में थोड़ा मेजर हो गया था। फिर उसके बाद मुझे लगा नहीं नहीं भाई, अब आप ढूंढना जरूरी है इसके बारे में। तब ढूंढना शुरू किया था। अच्छा, तो कैसे ढूंढना शुरू किया? आपके हाथ में किताब कैसे लगी पा? मैंने तो बताया ही था ना कि मैं तो उस टाइम पर अपने उस लाइफ के उस मोड़ से निकल रहा था मैम, जबकि अम, मैं ये जानने की कोशिश में लग गया। मैंने कहा यार ये एक दिन ऐसी कुछ कन्वर्सेशन हो रही थी फादर से मेरे, तो
वो भी मतलब ओशो वगैरह ही काफी सुनते हैं, काफी शुरुआत से सुनते हुए आए हैं। तो कहते हैं ये सब बेकार की बातें हैं जो दुनिया में चल रही है ना, ये मूर्ख बनाने वाली चीजें हैं और ये और वो, ऐसी कुछ बोल रहे थे वो। फिर कहने लगे एक चीज याद रखना बेटा, इस दुनिया में ना हर किसी का बाप होता है। मैंने कहा और इन सब का बाप कौन होता है फिर? कहने लगे इन सबका कोई एक ही बाप है। मैंने कहा अब यार ये एक बाप कौन है, इसको ढूंढने के लिए निकलो पहले, क्योंकि जो भी है कलाकारी जो चल रही है इस पूरी दुनिया के अंदर वही चला रहा है। तो मैंने एक चीज नोटिस की थी कि हम सब जो काम कर रहे हैं, जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उसका जो मेन मेन कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए हम लोग कर रहे हैं? पता चला पैसा। फिर मैंने ढूंढने लगा कि पैसा किसने बनाया। ढूंढते 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 ये डेविड आइक के ऊपर लैंड किया। डेविड आइक की एक बुक थी, एवरीथिंग यू नीड टू नो दैट यू हैव नेवर बीन टोल्ड। वो बुक पढ़ रहा था, उसके अंदर चानी प्रोजेक्ट आया। चानी प्रोजेक्ट पढ़ने लगा तो उसके बाद पढ़ के, वो पूरा पढ़ के मैं तो हिल गया था पूरा, जो आपके चैनल पे भी किया था हम लोगों ने वो। हिल गया था, मैं बालकनी में जाके खड़ा हो गया रात के 12 बजे घर के बाहर क्राफ्ट आ गया बहुत बड़ा। उसके अंदर से छोटे छोटे क्राफ्ट निकलने लगे। मैंने कहा ओ भाई आज लगता है आज मेरा एबडक्शन होगा, आज मेरे को लेके जाएंगे ये। तो मैं तो एक बार को तो घबरा भी गया था, एक बार को क्या, और हालांकि ये नहीं था कि मैं कोई मतलब ऐसे सोच रहा हूँ कि आ, मतलब ये तो अंदर से फीलिंग ही थी कि आज तो बेटा तू गया, आज तेरे को तेरी बालकनी से ही एक बीम आएगी और तेरे को, क्योंकि मूवीज के अंदर देखते थे हम लोग ये, कहते एक हम्म बीम आएगी और आज तेरे को उठा ले जाएगी, तेरे घर वाले तुझे ढूंढते रहेंगे और ये और वो, हजार तरीके की चीजें चल गई दिमाग में। और उससे पहले लेकिन ये थॉट चल रहा था, काश ये चाइनी प्रोजेक्ट वाले ये जो भी है ना, काश ये आ जाए आसमान में मुझे दिख जाए। और दिमाग में ये भी चल रहा था कि यार इस तरीके का कुछ मैंने पहले देखा है 22 साल की उम्र में, जब मैं लद्दाख गया था तब देखा था। 28 साल की उम्र में भी एक बार हुआ था, घर के ऊपर से कुछ जाती हुई चीजें दिख रही हैं, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। मैं कह रहा था, मेरे दोस्त ने ये बोल दिया था कि भाई सैटेलाइट्स हैं। तो हम तो बचपन से सैटेलाइट ही मान के बैठे हुए थे। इसलिए कहते हैं, किसी की बात पे विश्वास मत करो, जब तक खुद का अनुभव ना हो ना तब तक कोई फायदा नहीं है। तो वो हुआ, उसके बाद क्या कहते हैं, वो इतना बड़ा क्राफ्ट सूरज की तरह मेरे घर के बाहर एकदम ही निकल आया। मैं कहा आज तो हो गया काम। और फिर घबरा के मैं तो सोच रहा था अंदर भाग जाऊं, लेकिन मैं भाग भी नहीं पाया, मैं फ्रीज हो गया था। मैं उसकी तरफ ऐसा फोकस गया, मेरी कंसंट्रेशन गई, अच्छी सी फीलिंग आने लग गई और आंखों से आंसू भी आने शुरू हो गए। तो जब ये हुआ ना पूरा का पूरा, मैंने कहा वही यही है, इसी को कहते हैं यूएफओ, यही है यूएफओ। फिर रिसर्च करनी शुरू कर दी थी 8 साल पहले कि भाई अब तो भाई जानना ही पड़ेगा इसके बारे में। फिर तो लैंड की लॉ ऑफ वन पे, लॉ ऑफ वन के बाद कैसे? और एलएल रिसर्च। वही मैं जानना चाहती हूँ, कैसे? आपको किसने दी? बताया ना। मुझे तो आपने दी। हाँ। तो आपको हमने तो किसने दी? मैंने तो ढूंढी ना। मैं तो अच्छा। जैसे इस तरीके की चानी प्रोजेक्ट के अंदर क्वेश्चन आंसर ये सब चीजें चल रही थी ना, मैंने कहा यार ऐसा इससे रिलेटेड और भी कुछ है क्या? हाँ। उसने बोलता माइंड बॉडी स्पिरिट जो तुम्हारा है उसको तैयार करो। मैंने उसमें माइंड बॉडी स्पिरिट ही वो टाइप कर दिया। वो माइंड अच्छा। बॉडी स्पिरिट जो है वो कीवर्ड था इसका, लॉ ऑफ हाँ। वन का। मैं हाँ। उसमें लिखा लॉ ऑफ वन। अब वो लॉ ऑफ वन, पता है, वर्ड पढ़ते ही दिमाग के अंदर ये आया, मेरे पापा ने जो कहा था कि सबका कोई एक बाप है। आप है। मैंने कहा यही है वो एक कलाकार जो जिसने ये किया है, इसी की लॉ लग रही है मुझे ये। हाँ। उसको पढ़ने बैठा मैम, पहली रीडिंग की और जो गिरे इधर से उधर, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहता यू आर नथिंग, यू आर एवरीथिंग, यू आर एवरी इवेंट, एवरी इमोशन, यू आर यूनिटी, यू आर इंफिनिटी। दिमाग ही खराब हो गया। मैंने कहा लेकिन पढ़ा ना तो सुंदर बहुत लगा। मैंने कहा यार ये कौन है जो हमारे बारे में इतना अच्छा जानता है? हम्म ऊपर से रा शब्द सुन के ना बार बार कान के अंदर ना, मतलब दिमाग के अंदर राम ही राम घूमे जाए। हम्म हालांकि मेरा कोई ऐसा बहुत स्ट्रांग रिलीजियस बैकग्राउंड नहीं है, बट हम्म हाँ बचपन से हमको जो चीजें सिखाई गई हैं, तो उसकी वजह से एक इंक्लिनेशन तो रहता ही है ना। तो हम्म वो चले जा रहा था। मैंने कहा भाई कौन है? मैंने कहा ये प्रभु राम की तो कोई वो नहीं है। मैंने कहा पढ़ के ही देख लेता हूँ यार, क्या पता रामायण के अंदर ना हो ये चीजें। तो मैं हाँ। पढ़ने लग गया, लेकिन पता चला रा नाम की सभ्यता है इसके अंदर। इन्होंने जो जो चीजें बताई ना मैम बुक के अंदर, कि एक प्लेनेट हुआ करता था मेल्टेक, वो फट गया और ये उसके ऊपर उन्होंने डिस्ट्रक्ट कर लिया, वो इस नंबर का प्लेनेट था ये तुम्हारे यहाँ से। उसके साथ साथ ना लैपटॉप पे बैठ के रिसर्च भी चल रही थी कि मेल्टेक क्या है, उसके बारे में पढ़ा। फिर वो जो डिस्ट्रक्शन हुआ देखा, अरे हाँ ये सही में एस्ट्रॉइड बेल्ट बन गई इसकी। तो वो सारी चीजें देखी। ओराइन ग्रुप पहली बार नाम सुना, ओराइन ग्रुप। मैंने कहा ये कौन कलाकार है, अब ये कहाँ से आ गया सीन में? फिर हम्म उसको समझने बैठे, धीरे धीरे समझ में आया यार इस तरीके की हरकतें तो रावण की भी है, इस हम्म तरीके की चीजें तो मतलब और भी धर्मों के अंदर बात हुई है इसके बारे में।
तो ऐसे करते करते सेटन, शैतान, इसके बारे में जानना शुरू किया। मतलब हम, ना तो बैकग्राउंड था ना कुछ, कुछ क्रिश्चियन फ्रेंड्स थे, उनसे जीसस के बारे में सीखा। उन्होंने बताया कि देख बाइबल में यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, इस वर्स के अंदर लिखा है, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है। वो भी तब उन्होंने बताया जब जब हम पूछते गए उनसे कि यार इससे रिलेटेड कुछ है, इससे रिलेटेड कुछ है, क्योंकि पूरी बाइबल बैठ के तो हम लोग नहीं पढ़ सकते थे ना। हम्म क्योंकि यहाँ पे यही यही लॉ ऑफ वन इतना बड़ा ग्रंथ था कि उसको उसको समझे या उसको समझे। हम्म तो पूरी, इसलिए आज की डेट में भी लोग बोलते हैं ना हम लोगों को, यार आपको बाइबल पूरी नहीं पता। हम खुद कहते हैं दोस्त नहीं पता। वो नहीं पता क्योंकि हमारे क्वेश्चन जितने लिमिटेड थे ना, हमने उतने क्वेश्चन उससे रिलेटेड, हार्वेस्ट से रिलेटेड और ये सारी चीजें रिलेटेड, एंड टाइम के इवेंट्स और ये वो सारी चीजें, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था हम लोगों को। हमने उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकाली। हम्म। तो तो ऐसे करते 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 फिर 6 साल, मतलब 7-8 साल ऐसी रिसर्च करते रहे। लेकिन केवल लॉ ऑफ वन नहीं, फिर लॉ ऑफ वन, वॉइसेस ऑफ कन्फेडरेशन, और भी इससे रिलेटेड इधर उधर से इंफॉर्मेशन ली। स्टीवन ग्रियर को अच्छे से डिग किया। इसके अलावा एमरे स्मिथ, उसको अच्छे से डिग किया। ये बिली कार्लसन, इसको किया। और भी कई लोग थे इसके जो क्या कहते हैं, स्टीवन ग्रियर के ऊपर, चैनल के ऊपर जो जो मिलिट्री के लोग थे ना, उनके इंटरव्यूज थे, उनको डिग किया। उनके अंदर से समझने की कोशिश की ये क्या कहना चाह रहे हैं, कन्फेडरेशन कैसी। तब तक मैम इतने कांटेक्ट हो चुके थे हमारे कन्फेडरेशन से कि मतलब बहुत ज्यादा क्लोज एनकाउंटर्स हुए थे। और ओराइन के साथ भी आप लोगों को हम लोग बता ही चुके हैं कि हमारा हो चुका है। कि आपको याद है हम लोगों ने बताया था, हम गाड़ी से जा रहे थे, तो पहाड़ हाँ। पे ड्राइव कर रहे थे, रात का कोई करीब 7-8 बजे का टाइम था, ऐसे कुछ था। तो हमारे यहाँ, मतलब गाड़ी के ऊपर से, मेरा फ्रेंड ड्राइव कर रहा था, गाड़ी के ऊपर से ना एक नीले रंग का बहुत बड़ा रोशनी का गोला सा आया और एकदम से हमारी गाड़ी के ऊपर से निकला। लेकिन था काफी, मतलब बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं था, लेकिन अच्छी खासी हाइट पे था। बड़ी तेजी से निकला, तो जैसे गाड़ी चलाते हुए आगे की जो वो होती है ना आपकी, वो शील्ड होती है, उसमें से हमें दिख रहा है हमारे ऊपर से जा रहा है। लेकिन कहाँ गए ये हमें नहीं पता। लेकिन हम ड्राइव करते करते उसी रूट पे आगे निकले। आगे जाते ही जैसी एक, मतलब 5 मिनट की ड्राइव ही की थी, वो एकदम से जैसे ही घूमे, घूमते पहाड़ के ऊपर देखा, रिंग की शेप में पूरा पहाड़ जल रहा है। और जल ऐसा लग रहा रहा है है। जैसे कि जल रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने लाइन से आग लगाई हो। और आग तो लगाई, ऊपर से जो पहाड़ के इतने बड़े बड़े पेड़ मैम, उनके जो वो होते हैं रूट्स, रूट्स होता है ना उसका, रूट कितना बड़ा होता है ना उसका, एक पेड़ का। मतलब मान लो आप उसके देवदार का पेड़ लगा लो, जड़। या फिर चीड़ के पेड़ होते हैं इतने बड़े बड़े, हाँ, उनकी जो जड़ होती है ना, पेड़ नहीं आया हुआ है, उनकी जड़ें टूट टूट के, घूम घूम के रोड पे पड़ी हुई हैं। और गाड़ी निकालनी मुश्किल हो रही है, और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो रखा है। और मैंने उसको फिर अपने फ्रेंड को बोल, मेरा फ्रेंड बोल भी रहा था, कह रहा अब देख, अब धुआं हुआ है, अब इस धुएं में से एलियन निकलेगा और हम दोनों को उठा लेगा। मैंने कहा यार तू दिमाग मत खराब कर, मैंने कहा गाड़ी चला ले यार सीधा, क्यों डर रहा है, और मुझे भी डरा रहा है। तो इधर राइट साइड में पेड़, पूरा पहाड़ जल रहा है, लेफ्ट साइड में भी, नीचे की साइड में पूरा पहाड़ जल रहा था, नीचे की तरफ। जबकि नीचे गांव था एक लेफ्ट साइड में, वो भी थोड़ा सा दूरी पे ही था, लेकिन वहां पे भी जल रहा है, इतने बड़े बड़े पेड़ की जड़ें गिरी हुई हैं। और वो जो पहाड़ जल रहा है ना, वो सर्कुलर मोशन में है, जैसे किसी ने, मतलब आग बिल्कुल इस हिसाब से लगाई हो कि वो रिंग की शेप में हो। तब हमें पता चला कि मतलब वो भी शायद एक तरीके से हमें, एक तरीके से जैसे किसी ने इशारा था। मैसेजेस भेजे हो दिमाग। हाँ, मतलब इशारा था कि भाई तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ है ये। और उसी रात को फिर हम लोग, वो क्या कहते हैं, फिर मैंने अपने फ्रेंड को बोला, मैं कहा भाई तू इधर बैठ जा, मेरे को ड्राइव करने दे। मैंने गाड़ी ली और निकालते हुए उस धुएं के अंदर से, क्योंकि अब देखना भी है कि क्या है क्या नहीं है आगे, अगर पेड़ की जड़ हो, एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी लेके पहाड़ से नीचे गिर गए। तो धीरे 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 निकालते हुए वहां से निकाल ली। वहां से जाके हम लोग जिस होटल के अंदर रुके, वो होटल भी बड़ी सुनसान सी जगह थी। जगह पे हम जिस पहुंचे थे, कौसानी करके जगह थी वो, कौसानी में हम लोग पहुंचे थे। वहां पे तारे बहुत अच्छे दिखते हैं। रात में हम दोनों बाहर बालकनी में बैठ गए। उसके बाद फिर जो हुआ ना, वो था माइंड ब्लोइंग हमारे लिए। कि एक बहुत बड़ा क्राफ्ट था हमारी बिल्कुल बालकनी से आंख के सामने, और वो टिल्टेड था। मतलब टिल्टेड मतलब, एक तो होता है कि टेढ़ा। आपके हाँ, टेढ़ा मतलब सीधा, कोई चीज सीधी खड़ी हो आसमान में, और वो उसके अंदर की रोशनी कभी हमारी तरफ, मतलब इस डायमेंशन के, इस डेंसिटी के अंदर आए, फिर इस डेंसिटी से गायब हो जाए, फिर इस डेंसिटी से आए, फिर इस डेंसिटी में गायब हो जाए। और हम दोनों बस बंदरों की तरह जैसे कुटुक कुटुक करके देखते हैं ना, बस देख ही जा रहे हैं ना, वो मुझसे कुछ बोल रहा है ना मैं उससे कुछ बोल रहा हूँ। और बस देखे ही जा रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं। और चुपचाप बैठ गए दोनों, किया कुछ नहीं, किसी ने ना बात कर रहे ना कुछ, बस देख रहे कि वो क्या रहा है। तो इस तरीके के हमारे एक्सपीरियंसेस, इसके बाद भी बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं।
कि क्राफ्ट बिल्कुल ही नीचे एकदम आग के सामने आ गए और इतनी स्पीड से सूंक करके एकदम से ऊपर निकल गए। और कई बार मतलब आसमान में जैसे वो होता है ना, रिंग सी बनाते हुए निकल गए, आए और गोल 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 घूमते हुए निकल गए एकदम से। और इसके अलावा भी मैम हुई तो बहुत सारी चीजें, हम सारी नहीं बता सकते, कुछ चीजें पर्सनल लेवल पे भी रखनी होती हैं। तो ये मोटी मोटी कहानी थी जो इनको बताने के लिए थी राज को कि हाँ भाई, ये अब तो बहुत लोगों की कहानियां हो चुकी हैं, अब तो मतलब इंडिया में भी काफी लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। जो लोग मतलब इस डायरेक्शन में ढूंढने निकलोगे ना, तो कन्फेडरेशन भी आपको ढूंढने, आप इनको ढूंढने निकलोगे, क्रिएटर को जानने के लिए निकलोगे, उसकी रचना को समझने के लिए निकलोगे, तो आपके साथ भी ये घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन ऑनेस्टी होनी हाँ, चाहिए इंसान के अंदर। जो मैं इस पूरी सिनेरियो के अंदर एक चीज समझ में आई हम लोगों को कि ना, इंसान के अंदर ऑनेस्टी होनी बहुत जरूरी है, कि जानने की इच्छा, भगवान को जानने की इच्छा, मानने की नहीं। ये जानना कि ये है कौन रचनाकार इस ब्रह्मांड का, उसको जानने के लिए आप निकलोगे, आप खुद को जानने लग जाओगे। ऐसे ऊपर से ऐसी लॉ ऑफ वन जैसा ग्रंथ आपके हाथ लग गया, तो फिर तो समझ लो आपके बल्ले बल्ले हो गई। फिर तो आप और अच्छे से समझ पाते हो ब्रह्मांड के सारे प्रोसेसेस। अ, हाँ, खैर मैं हमने हाँ, Q&A रखा था, मैं ये मेरी एक्चुअली लाइफ भूल गया। स्टोरी ये मेरी लाइफ स्टोरी सुन लिया आप लोगों ने, था ये Q&A। मैं एक चीज भूल गया था ये पता नहीं, शायद मैं 5 साल या 7 साल का होगा। तो ऐसा हो सकता है कि एकदम छोटी सी क्राफ्ट हो, थोड़ा एकदम जोर छोटी से सी, बोलो राज, मतलब सुनाई नहीं दे रहा। तुम्हारे पीछे एकदम बहुत छोटी डिस्टरबेंस है, तो थोड़ा जोर से बोलो। एकदम छोटी सी क्राफ्ट हो, ऐसा हो सकता है? बहुत छोटे छोटे क्राफ्ट भी होते हैं, 3-3 मीटर के भी नहीं, होते हैं। ये पंछी, हाँ, 3-3 मीटर। हाँ, हो सकते हैं। एक्चुअली वो मैंने ऐसे बेसिकली बचपन में क्राफ्ट था। नहीं होते हैं यार, वो ना इनके रिमोटली कंट्रोल्ड होते हैं वो, बने तो वो भी रोशनी से हैं। आ, लेकिन वो रिमोटली कंट्रोल्ड होते हैं, वो इन्हीं क्राफ्ट्स के अंदर से निकाल के उन्होंने भेजे होते हैं अपने। वो ड्रोन्स कह सकते हो आप, यही है वो ड्रोन आचार्य। अच्छा, द्रोण का अचार। नहीं, ड्रोन आचार्य, द्रोणाचार्य। अच्छा, द्रोणाचार्य। थोड़ा यूट्यूब पे कुछ सवाल या कमेंट्स जो हैं वो ले लूं। नीलिमा कहती हैं हाँ इस्कॉन इटसेल्फ इज अ बिग स्कैम। ये मैंने सुना है कि वो अमेरिका के जो मैम, दो। कभी भी ना, कोई भी देखो, आप अपने चैनल पे ना कभी किसी की बुराई मत करो, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा अरे है ना, मैं उसको छोड़ दो। कमेंट पढ़ रही हूँ, अच्छा। मैं नहीं बोल रही हूँ। मैंने कहा हम्म। कि नीलिमा कहती है कि ऐसा है, तो मैं ये कह रही हूँ कि अमेरिका के वो जो दो बड़े बड़े आर हैं, उन लोगों का ये इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है, ऐसा मैंने सुना है या नहीं मुझे नहीं पता। पर हाँ, ये बहुत सारी नेगेटिव बातें सुनने में आई हैं कि वहां पर काफी सारी उससे रिलेटेड, उस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड काफी सारे क्रिमिनल और स्पाई वगैरह ये सब काम होते हैं। बिरन बिरंची नारायण बोलते हैं कि क्या आप बताएंगे कि पा रोज कौन सी मेडिटेशन करते हैं? दोस्त, मैं देखो रोज तो आज इन दिनों तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो मेरा सेट स्टैंडर्ड है ना, जो मेरे को पसंद है, मतलब अगर मेरे को अपने लिए अकेले अगर मेरे को मेडिटेशन करनी होती है ना, हालांकि मैं ग्रुप में केवल 2 ही मेडिटेशन करना पसंद करता हूँ, केवल 2, इसके अलावा और कोई नहीं। चाहे कोई कितनी भी दुनिया की महान मेडिटेशन क्यों ना हो, 2 मेडिटेशन जो मैं ग्रुप में करना पसंद करता हूँ, वो है एक तो कांटेक्ट करने की मेडिटेशन कन्फेडरेशन को, और दूसरी लॉ ऑफ स्क्वायर्स। जब हम क्रिएटर से कुछ मांगते हैं और उसके ऊपर लॉ ऑफ स्क्वायर्स इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रोसीजर मैंने सिखाया हुआ भी है, बताया हुआ भी है। अभी हो सकता है हम लोग बहुत जल्दी एक और करें। लेकिन मेरे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए अगर आप पूछ रहे हो ना, तो मेरे को 16 या हेमिसिंक 17 अच्छा को लगता हम लोग करने वाले हैं, तो अपने आप को प्लीज फ्री रखना और उसमें प्लीज ज्वाइन होना, ताकि हम लोग धरती के लिए और हिंदुस्तान के लोगों के लिए और धरती के लोगों के लिए प्रे कर सकें। ये बहुत है। जरूरी करेक्ट। होने वाला है, बहुत जरूरी होने वाला है। हाँ, हाँ, ये एक्चुअली और ये नीड हो गई है अब इस आर की। जरूरत बन गई है। हाँ। हाँ। हाँ, और मेरी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए अगर आप पूछते हो, तो एक सेट स्टैंडर्ड है हेमिसिंक करके, इंग्लिश है, बट रॉबर्ट मनरो इंस्टीट्यूट का है वो। रिसर्च करते करते एक CIA का डॉक्यूमेंट हमारे हाथ लगा था, तो उसके अंदर इसका मेंशन था। हमने करके देखी, इम्पैक्ट काफी, मतलब हम लोगों के लिए तो काफी मतलब बेनिफिशियल रहा है वो, सो नाउ फार। तो हेमी सिंह इज ऑल ओवर द यूट्यूब ऑल्सो।
अब तो यूट्यूब पे हाँ हर जगह फैल गया है, इंस्टाग्राम पे उसके बारे में आ चुका है, फेसबुक पे आ चुका है। अब उन्होंने वर्ल्ड ओवर रिलीज कर दिया है कि पहले तो छुपा हुआ था या सिर्फ सीआईए का करते थे, अब तो हर जगह इस बारे में आ गया है। हाँ, मतलब ये उनकी इंटरनल रिसर्च चल रही थी जब ये लोग, वो चल रहा था प्रोजेक्ट टारगेट, हाँ तो उससे रिलेटेड था ये। तो क्या कहते हैं, हेमिसिंक किया यार हम लोगों ने। पहली वेव करते ही हम लोगों के ना मतलब होश उड़ गए थे। मैं और मेरा फ्रेंड था, हम लोग 4-5 फ्रेंड थे, हम लोग सारे एक साथ ही कर रहे थे। तो हमने कहा यार करके देख लेते हैं, और पांचों एक्सपेरिमेंटल मोड में थे कि हाँ यार देखें जरा करके ये क्या चीज है। और दोनों पांचों रिसर्च भी बहुत करते हैं, मतलब पढ़ने के लिए अलग 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 दिशाओं में कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। जब हम लोग मिलते हैं तो हम लोग अलग अलग दिशाओं में अलग अलग डिस्कशंस होते हैं हमारे। वी प्रिफर टू टॉक ऑन कॉन्सेप्ट्स इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट पीपल, की कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो हम लोग ये हेमिसिंग कर रहे थे, हमको बहुत अच्छा लगा। फिर आगे की वेव्स भी की और अच्छा लगा। और भी कई चीजें उसके अंदर हुई जो कि हमारे पर्सनल अनुभव हैं सबके, और वो कुछ ज्यादा ही पर्सनल है, इसलिए हम लोग आपको बता नहीं सकते हैं। लेकिन वो करते हुए भी हम लोगों को कन्फेडरेशन से, इवन करते हुए भी कन्फेडरेशन से बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट हुए हमारे। बहुत ही अच्छे, मतलब इतने सुंदर अनुभव हुए हैं ना, कि जिसके लिए हम लोगों ने क्रिएटर को दिल से थैंक किया, और कन्फेडरेशन को भी, कि थैंक्स फॉर गिविंग अस दिस एक्सपीरियंस। हाँ, जया, और जब आप हम लोगों ने, हेमिसिंक का कौन कौन सा किसी करते हो? का, हाँ कोई कुछ कह रहा है। हाँ हाँ, आप हेमिसिंक में कौन कौन सा करते हो? नहीं, मैं जब करने बैठता हूँ ना, तो मैं वेव, जैसे मान लो वेव 1 है, पहले वेव 1 खत्म करूंगा, उसकी पहली एक्सरसाइज लूंगा मॉर्निंग में और इवनिंग में, वो करूंगा। फिर दूसरी एक्सरसाइज नेक्स्ट डे मॉर्निंग इवनिंग वो करूंगा, तीसरी एक्सरसाइज मॉर्निंग इवनिंग वो करूंगा। ऐसे करते करते एक वीक खत्म होता है। फिर मैं एक दिन का या 2 दिन का अपने आप को रेस्ट देता हूँ, क्योंकि 6 दिन की होती है वो। 6 दिन की होगी तो एक दिन का रेस्ट दिया अपने आप को, क्योंकि बॉडी उतना हैंडल नहीं कर पाती है। फिर उसके बाद फिर अगले उससे फिर एक और शुरू कर देता हूँ, ऐसे करते करते करता हूँ। लेकिन जैसे जैसे अब धीरे धीरे इसके अंदर महारत हासिल हो गई है ना, तो अब मैं चूज करके करता हूँ, कि जैसे कि मान लो 5 क्वेश्चंस हैं, तो मैं 5 क्वेश्चंस अपने चेंज कर देता हूँ। तो मैं 5 सवाल जो मुझे जानने होते हैं यूनिवर्स से, उनको चेंज कर देता हूँ, उनसे कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी इंफॉर्मेशन निकाल पाऊँ। बट जनरली वो इन्फॉर्मेशन मैं दूसरों के लिए नहीं निकालता हूँ, मेरे अपने पर्सनल उसके लिए होती है, यूज के लिए। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, ये हेमिसिंक जो है ना, सबके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए है ये। आप ये मत सोचना कि हेमिसिंक ग्रुप में यूज किया जा सकता है। ग्रुप में यूज करना बहुत मुश्किल है हेमिसिंक को। इन्फिनिट क्रिएटर, हाँ सॉरी कुछ कहना है आपको, बोलिए। बस धन्यवाद दे रही थी मैं अच्छा जस्ट अच्छा, जानने की कोशिश कर रही ओके ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू। जया कहती है पेंशन के लिए मेडिटेशन चाहिए। पेंशन के लिए मेडिटेशन, मैं कुछ समझी नहीं है सवाल। आई डोंट हाँ थिंक ऐसा मैम, कोई। मैम ऐसी कोई मेडिटेशन है नहीं हमारे पास। हमारे को तो अपनी टेंशन रिलीज करने के लिए मेडिटेशन करनी होती है, पेंशन का तो हमें पता नहीं। अच्छा, अगर प्लान्स, पेंशन के लिए कोई मेडिटेशन होने लग गई ना मैम, तो सीरियसली हमारे घर के बाहर लाइन लाइन लग जाएगी, यहाँ पे वो मेडिटेशन भी हमें दे दो, ताकि हम भी अपनी पेंशन निकलवा लें। तो मैम ऐसा कुछ है नहीं सीरियसली हमारे पास। इन्फिनिट क्रिएटर ईश्वर है, और हर वो आदमी जो कॉन्शियसनेस को रेज करके सत्य को जान लेता है, उसे भगवान कहते हैं। इस तरह हम सब भगवान हो सकते हैं, इसलिए कृष्ण ने ऐसा कहा। अच्छा, आई डोंट नो दैट। कभी कभी गोल्डन लाइट क्राफ्ट जैसा कुछ दिखता है और कुछ सेकंड बाद गायब हो जाता है। लॉ ऑफ वन में कुंडलिनी के बारे में क्या कहा है, ये आप लॉ ऑफ वन सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मर्कबा क्या होता है? मर्कबा, एक, पा यू वांट टू आंसर दैट? नो नो, इट्स ओके। मरकबा की एक मर्कबा एक्सरसाइज है, इज, मरकबा वाली एक्सरसाइज वैसे है इसके अंदर, है हेमिसिंक में। मर्कबा, वो जो है आई ना, विल वो जो आई विल टाइम शो वाली है ना, यू। टाइम वाली, हम तो सॉरी मैम, हाँ, वो जो टाइम टाइम वाली। वाली है ना, वो घड़ी वाली जो है, जो मल्टीपल डायमेंशंस बनाती है, घड़ी वाली है, जिसको हम लोग यूज करते थे कि हाँ भाई अभी हाँ, आप मतलब सेंटर से 9 पे गए, सेंटर से 12 पे गए, सेंटर से 6 पे गए, सेंटर से 9 पे गए, फिर उसी का एक बिल्कुल वैसा दूसरी डायरेक्शन के अंदर बना रहे हो आप बिल्कुल। तो अगर आप उसकी इमेजरी अगर आप नोटिस करोगे ना अपने दिमाग में, वो इस तरीके का मरकबा बनता है, वेक्टर्स, यस वेक्टर्स है उसका नाम। ये मर्कबा का शेप है। ये दिस इज लाइक एक पिरामिड
ऊपर और एक पिरामिड नीचे एक दूसरे के अंदर, तो दिस इज अ मरकबा। मरकबा का ये शेप है। मरकबा आर्कएंजल का, वो क्या कहते हैं, आर्कएंजल हैं उनका एक तरह से हथियार है। और मर्कबा के द्वारा आप अपनी मर्कबा मेडिटेशन के द्वारा आप अपने सारे चक्रों के ब्लॉकेजेस खोल सकते हो, जो मैं यूट्यूब पर करवा चुकी हूँ। मैं इतनी सारी करवा चुकी हूँ कि अब वो कौन से मेडिटेशन में है ये मुझे नहीं पता। तो आपके हाँ, चक्र के ब्लॉकेजेस खोल सकते हो। और ये मर्कबा इस्तेमाल होता है आपको स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने के लिए। अगर आपको स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए तो आप मर्कबा मेडिटेशन करके उस नॉलेज को गेन कर सकते हो। और मैम यही वाली एक चीज हम लोगों ने जो नोटिस किया है ना, इसको करते हुए हेमिसिंक में वेक्टर्स जो अभी बताया, हम्म, वेक्टर्स वाली ये जो एक्सरसाइज है ना, इसको करते हुए जब वो एंड में पूरा बन जाता है ना, और जब आप उसे कोलैप्स करके धीरे 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 अपने हार्ट के अंदर प्लेस करते हो ना, हम्म, यू विल सी अ सडन बूस्ट ऑफ एनर्जी इन यू। आपके अंदर एक बहुत तेजी से बूस्ट आता है एनर्जी का, और हम्म, आपको ऐसा लगता है जैसे आपके चक्रास बहुत तेजी से मूव कर रहे हो। इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाती है कि कभी कभी हैंडल भी करनी मुश्किल हो जाती है। और हम्म। उसके बाद ना एकदम कान गर्म हो जाते हैं, हाथ गर्म हो जाते हैं, मतलब लिटरली ऐसा फीलिंग होने लगती है कि अभी बाल भी खड़े हो जाएंगे लगता है सर के। ऐसा होने लग जाता है, इतनी जबरदस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है आसपास। हम्म, ठीक है। और कोई सवाल है? डू द डिजास्टर्स दैट हैव बीन टोल्ड बाय सस्पिशियस ऑब्जर्वर्स ड्यू टू पोल शिफ्ट एंड सोलर फ्लेयर्स हैपन आफ्टर द हार्वेस्ट और बिफोर? अब ये आज जो मोरक्को का अर्थक्वेक हुआ है, एक 3D अर्थक्वेक करके ऐप है जिसके अंदर, सॉरी, जिसके अंदर मैं वो ऐप खोलने की कोशिश कर रही थी, वो उसके अंदर ऐड खुल गई। तो वो ऐप जब खोलते हैं ना, तो इसके अंदर बहुत क्लियरली दिखाते हैं कि कहाँ पर अर्थक्वेक हुआ और नहीं हुआ। लेकिन लेकिन इसके अंदर मोरक्को के अर्थक्वेक के बारे में कुछ नहीं है, जीरो। 5 मिनट पहले भी कोई अर्थक्वेक होगा ना तो इसमें आ जाएगा, बट देर इज नथिंग हियर। सो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो भी कलाकारों ने करवाया है, पर पता नहीं वो सोलर फ्लेयर लेकिन से मैम हुआ क्वेश्चन है उनका या कुछ पोल और है। शिफ्ट से हुआ है। क्वेश्चन कुछ और है। वो हाँ, कह रहे मुझे हैं कि पता ये जो है। पोल शिफ्ट की और ये सारी चीजें जो बातें हुई हैं, क्या ये हार्वेस्ट से पहले होता है या हार्वेस्ट के बाद होता है? यार जहां तक हम लोगों की जो, देखो, सारा डेटा अगर हम लोग एक जगह पर रखे ना, कि जीसस ने क्या कहा, ये पोल शिफ्ट्स के बारे में यहाँ से क्या निकला, एडम एंड ईव स्टोरी वाला डेटा भी उठा लें, और भी जितनी रिसर्च हम लोगों ने की है ना, उससे एक चीज जो हम लोगों को समझ में आई है ना, वो ये समझ में आई है कि ये हार्वेस्ट के बाद का इवेंट है जो फाइनल कैटेक्लिज्म है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये जो प्लेनेट है ना, ये कैटेक्लिज्म का जो रीजन है ना, वो ये होता है लोगों के विभाजित सोच और लोगों की विभाजित दिमाग, उसके कारण होता है। और कुछ होता है ऐसा है, रा ने बोला भी था पिछली बार जो इवेंट हुए थे, वो इसका रीजन भी दिया था रा ने। उन्होंने कहा था कि इतनी बुरी हालत हो गई थी ना तुम्हारी सभ्यता की, कि उन्होंने अपने लिए मृत्यु मांग ली थी, और काफी ज्यादा लोगों ने मांग ली थी। और जब उन्होंने मृत्यु मांगी ना, तो कैटेक्लिज्म आ गया, क्योंकि जो मांगोगे वही मिल जाएगा तुमको। उसकी वजह से ये बोल रहे हैं कि कैटेक्लिज्म, क्योंकि तुम खुद अपने इस बनाए हुए माया जाल में फंसते चले जा रहे हो, तो एंड में जाके तुम्हारा हाल शायद कुछ ऐसा होता होगा। अब पता नहीं क्या हुआ था उस टाइम पर, तो हो सकता है कि कुछ इसी तरीके के इवेंट हुए हो कि पूरी की पूरी सभ्यता को कब्जा लिया गया हो और उनको बंधक बना लिया गया, और उन्होंने मांग ली हो मृत्यु की, हे भगवान ऐसी जिंदगी से तो मृत्यु दे दे। तो उन्होंने ऐसा मांगा, उसके बाद ही इवेंट हो गया। लेकिन इस हार्वेस्ट जो होती है ना, वो इस इवेंट से पहले ही होती है। क्योंकि जितने उनके, क्योंकि अगर अगर ऐसा नहीं होता ना, तो जीसस ये नहीं बोलते कि जो जिंदा है उनको भी उठा लेंगे और जो मर गए होंगे उन्हें भी उठा लेंगे। ये दोनों चीजें को एग्जिस्ट कर रही हैं इस पूरे सिनेरियो के अंदर। तो इसका मतलब ये हार्वेस्ट जो है ना, इससे पहले का इवेंट है, कि फटाफट से सबको निकालो जो जो हमारी हार्वेस्ट है। इन द मीन वाइल ये प्लेनेट अपना कैटेक्लिज्म करके और अपनी पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेगा। ये हम लोगों की एक एनालिसिस निकल के आया था इस पूरी बात से। आप मैंने सोचा डिसएग्री और दोनों अग्री? साथ में होता होगा। नहीं, साथ में ऑलमोस्ट साथ ही लग रहा है ना मैम, कि हार्वेस्ट एकदम फटाफट से की, उसके बाद इतना ये बाहर से कैटेक्लिज्म हो रहा है। और आप देखो ना, अभी सॉसर स्पीक में हम लोगों ने पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि ये कैटेक्लिज्म होंगे, तुम में से कुछ लोग बाहर से देख पाओगे इसको। हाँ, कहा। तो बाहर से देखने का मतलब, समझ में तो देखो इतने सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, समझ में तो यही आ रहा है ना कि हाँ, इस इवेंट से होने से पहले पहले ही सबको अपने क्राफ्ट में बैठा के निकाल गए,
बाहर ले गए, और बाहर से लोग बैठ के ये देख रहे हैं कि अब धरती के ऊपर पूरी ये तबाही चल रही है एक साथ ही। और वो हम लोगों ने ये एडम एंड ईव स्टोरी वाला जब पढ़ा था, तो उसके अंदर ये बताया था कि ये जो इवेंट होता है ना, मुश्किल से एक दिन का होता है, एक ही दिन के अंदर पूरी कहानी हो जाती है, सब कुछ पलट जाता है, पूरी की पूरी कन्फिग्रेशन ही चेंज हो जाती है एक प्लेनेट की। इसीलिए तो कन्फेडरेशन ने बार बार कहा है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम अपना मेडिटेट करते रहो, अपना संतुलन ले आओ तुम, और दूसरों की सेवा में अपना झुकाव बना दो। अगर तुमने ये कर दिया ना, तो क्या कहते हैं, ये हो सकता है, मतलब ये पॉसिबल है कि तुम लोग भी निकल जाओ एंड में। और अभी यहाँ पर देखो, इन्होंने लिखा ना कि को ने भी कंफर्म किया है कि अभी हार्वेस्ट चल रही है। तो ये जो हार्वेस्ट चल रही है, ये उन लोगों की चल रही है फिलहाल जो इस कैटेक्लिज्म के अंदर, या अभी जो इवेंट्स चल रहे हैं उनके अंदर उनके साथ कुछ कुछ हो रहा है। उनके अंदर कुछ कुछ ऐसे होंगे जो ग्रेड बना चुके होंगे, उनकी हार्वेस्ट चल रही होगी, लेकिन अभी सोल्स उनकी पाक करके रखी होंगी। ऐसा नहीं कि एकदम से उठा के उनको यहाँ पर भेज देंगे, नहीं, अभी नहीं आ सकता। अब ये वो टाइम नहीं है कि यहाँ पे नई सोल्स को भेजा जाए, बहुत ज्यादा नई सोल्स को। या हो सकता है कुछ भी, मतलब चेंज ऑफ प्लान, भाई हमें नहीं पता यार, कन्फेडरेशन के लेवल पे कहाँ वो लोग इतने एडवांस, कहाँ हम बच्चे बच्चे जरा से हम लोगों को क्या पता है यार। आप नई सोल्स की बट बात कर हाँ। रहे हो, और एचपी पूछ रहे हैं कि हम्म। क्या कपल्स को फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए जिनकी मैरिज हो रही है, क्या उनको बच्चा पैदा करना चाहिए? ये वो समय मुझे तो नहीं लगता। यार ये पर्सनल सवाल है, आपकी खुद की, आप ही के ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, आपकी खुद की समझदारी क्या कहती है, आप उसके ऊपर सोच लीजिए। और दोनों ही सोचिएगा, अकेले सोचेंगे ना तो घर में धर्म युद्ध भी छिड़ सकता है। सही बात है। अगर एक जागा हुआ है और दूसरा नहीं जागा हुआ है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ, फिर बर्तन बचते हैं। राइट। हाउ टू एक कहता है कांटेक्ट चाय पिलाओ, दूसरा कहता कॉन्फेडरेशन? है हाँ, कॉन्फेडरेशन को हाउ टू, कांटेक्ट कैसे करना है आपका? वो कन्फेडरेशन के कांटेक्ट की मेडिटेशन बना के मैंने गिनी मैम को दी हुई है। उसका प्रोसेस भी गिनी मैम के पास है, आप चाहें तो गिनी मैम से ले सकते हैं। हाँ, वो मेडिटेशन मैंने यूट्यूब पर डाली हुई है, उसका नाम है कॉन्फेडरेशन कॉन्टैक्ट मेडिटेशन। और वो शायद लॉ ऑफ वन वाले ग्रुप प्लेलिस्ट में होगी। उसके अंदर प्रेयर वगैरह सब कुछ है। और वैसे भी जब हम लोग लॉ ऑफ स्क्वायर या कलेक्टिव मेडिटेशन में जब भी करती हूँ यहाँ पर, और आप लोगों को मैं एक हफ्ता पहले बताती हूँ कि हम करने वाले हैं तो प्लीज ज्वाइन होना, तो उसके अंदर हम लोग कॉन्फेडरेशन को ही कांटेक्ट करते हैं। और सेकेंडली जब हम लोग जैसे अभी बिनसर गए थे, या मैं अभी पूना जब जाऊंगी तो सोच रही हूँ अभी, और प्लान बनाते रहते हैं कि अब पा रहते हैं दिल्ली, मैं रहती हूँ बॉम्बे, कैसे हम मिलें और कैसे सबको बुलाएं, और सबको फिर सबके हॉलीडेज वगैरह भी देखने होते हैं। तो उस हिसाब से जब हम लोग इकट्ठे होके मेडिटेशन में बैठते हैं, उस वक्त कॉन्फिड्रेशन मेडिटेशन की जाती है। प्लीज कॉन्फिड्रेशन मेडिटेशन जो है कॉलिंग वाली, अकेले मत करना, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि वो कॉन्फिड्रेशन आई कि ओरायन आ गया, और कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। इसलिए अकेले तो बिल्कुल मत करना ये। नहीं नहीं मैम, दैट्स करने दो करने दो, करने दो, कुछ नहीं होता। हमने हाँ। डिजाइन इस तरीके से की है, जो मैंने हिंदी में डिजाइन की थी ना वहाँ पे बिनसर में, वो मैंने डिजाइन इस तरीके से की है कि वो उसमें आप कन्फेडरेशन को ही कांटेक्ट करोगे। हाँ, वो बात और है कि उस टाइम पर अगर आपके दिमाग में कुछ उल्टी सीधी चीजें खुद ही आ गई ना, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप पूरे प्रेम से भरे हुए हो ना इसके उस टाइम पे, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। मैम You should be in a कंडीशंस good तो हैं, frame of लेकिन mind. You should be in good company, or you should be in the right place. You can't हम्म, be just anywhere and just do it, right? घर के हाँ, अंदर ये है शोर कि मच आपको, रहा है, वहां पे झगड़ा हो रहा है या बहसबाजी चल रही है, आप कमरे में बैठ के कॉन्फेडरेशन को बुला रहे हो। आई डोंट नो वेयर दैट विल लीड। नहीं, उस केस में फिर यही होगा, कन्फेडरेशन आके बीच में, घर में बीच बचाव करेगी, भाई लड़ो मत आपस में, ये मत करो। या कहेंगे कि हम आए क्या, हमारे स्वागत में पान पराग से नहीं करोगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेगी वो। खैर। हमारा तो एनीवे। मैम दोस्ती वाला रिश्ता है उनके साथ। हाँ, कि उस दिन हम लेकिन लोग बैठ के सोच भी रहे थे, हम लोग फ्रेंड्स बात कर रहे थे ना आपस में, तो बात कर हाँ, रहे थे, कह रहे थे सोच यार, अगर मान ले कन्फेडरेशन आ जाए हम्म। और आके एकदम से बोले, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए, तो इतने में दूसरा दोस्त एकदम से बोल पड़ा, ओहो पान पराग,
हमें क्या मालूम था आप भी पान पराग के शौकीन है, ये लीजिए पान पराग। तो वहां पे वो सारा शुरू हो गया ड्रामा। और अच्छा, हमें भी हंसी आ रही थी, हम भी ये सोच रहे थे कि यार कन्फेडरेशन भी हंस रही होगी, ये कह रही होगी यार इनका बचपना है यार, समझ नहीं आता मतलब है। वो बोलते हैं सिगरेट मत पियो, तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रहे हो अपना, और पान पराग मांगेंगे वो। वाह। हाँ राजश्री, टेलीग्राम पे जो हेमी सिंह मेडिटेशन की फाइल्स हैं वो नहीं है, नहीं है, मेडिटेशन के ग्रुप में है, जो म्यूजिक फॉर मेडिटेशन का ग्रुप बनाया है, शुरू से बना हुआ है, उसके अंदर सारी फाइल्स हैं। और इट्स नॉट मरकबा, इट्स अ मेडिटेशन इन इस्लाम। नो नो नो, दोनों चीजें हैं इम्तियाज। मरकबा भी है, इट्स अ शेप जो एंजल्स यूज करते हैं, और वो मेडिटेशन अलग है, मतलब मेडिटेशन की जाती है। इट्स अ मरकबा, मेडिटेशन इज डिफरेंट। एंड मरकबा सेक्रेट ज्योमेट्री का जो सिंबल है या वो मंडला है, दैट इज डिफरेंट, वो भी है। प्रभा को आपकी आवाज से प्यार हो गया है। सुनील कहते हैं भविष्य, थैंक यू। आपकी आवाज से किसको प्यार नहीं है? भविष्य मलिका पता नहीं मैम, किताब। हम तो जब अपनी, मैं खुद अपनी आवाज सुनता हूँ, जब सेशन को भी सुनता हूँ, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई बच्चा बोल रहा हो। बच्चा तो नहीं लगता है, खैर ठीक है, वो आपका बच्चे तो आप हो, वैसे क्यूट ही हो, बच्चे ही हो, बचपने वाली हरकतें करते हो। लेकिन आवाज तो बच्चों वाली नहीं है, नहीं। सुनील शिशिर हाँ। कहते हैं भविष्य मलिका किताब कहती है 2025 सोलार फ्लैश होगा और सैटेलाइट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हो जाएगा। ऑल्सो अबाउट वर्ल्ड वॉर 3, क्या हमें सिटी छोड़कर कोई ग्रीन एरिया में शिफ्ट हो जाना चाहिए? इसका जवाब हम लोग रा के स्टाइल में देंगे, यह हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं। आई न्यू दैट। एडम एंड ईव वाला डॉक्यूमेंट आप कब करोगे पा? एक्चुअली एडम एंड ईव डॉक्यूमेंट से पहले I need to sit with Pa and do an entire session, record an entire session on sexuality and Kundalini, and how to use that for ascending and raising your Kundalini. तो वो पूरा होने के बाद ही एडम एंड ईव होगा, और उसके पहले ये काउंसिल ऑफ 9 पहले करनी है शुरू, जो कई महीनों से टलती जा रही है। सो 1 मिनट मैम, 1 मिनट मैम, मेरे से नहीं होगी वो सेक्सुअलिटी और वो सारी चीजें, चुप मुझे है, शर्म आती है। नहीं शर्म मैं, मेरे आती है। सच में नहीं होगी मैम। सच में नहीं होगी। वो देखेंगे, वो बात करेंगे, ठीक है, क्या नहीं होगी। नहीं नहीं पा, ठीक है मैम, आपने वो ना फिर आपने वो मैं नहीं, फिर वहां पे ना क्या बोलूं मैम, चलो अरे ठीक है, एक देखते हैं मिनट जो भी है। शांति करो आप, यू आर जंपिंग द गन। क्या है कि एलएल रिसर्च पे कुओ चैनलिंग, हैथॉन वगैरह जितनी चैनलिंग हुई है सेक्सुअल एनर्जी ट्रांसफर एंड सेक्सुअलिटी पे, वो जैसे आपने लॉ ऑफ वन के क्वेश्चंस नहीं हमने पढ़े थे 25 से 35 तक, वो मैंने हम्म। जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन किए थे, किताब के अंदर इतने एक्सप्लिसिट नहीं थे। तो वो जो हम्म। क्वेश्चंस हैं एलएल रिसर्च पे, वो भी इतने एक्सप्लिसिट नहीं है, हम्म। वो बहुत हाँ तो सिंपल मैम है। बस देखो, कर लेंगे उसमें कर लेंगे शर्माने हम। वाली कोई मेरे को देखो इनको सुनो सुनो, इंसानों की एक चीज समझ में नहीं आती, करते अरे हुए शर्म सुनो नहीं तो, आती, लेकिन बोलते हुए सुनो शर्म सुनो, आती है। सुनो, हम सबकी मर्यादा का ध्यान रखते हुए करेंगे, कि ताकि इसको करें इस तरीके से कि अगर कोई अपने घर में बच्चों के साथ भी देख रहा है ना, तो उसको कर मतलब उसको सुन पाए। अब आप करे ना करे, करने की बात और है, अपने घर में क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, लेकिन आपने इसको मेरी बात डिलीवर, सुनी नहीं ध्यान डिलीवर, से। हाँ। मैंने हाँ। कहा कि हम वो सेशंस रिकॉर्ड करेंगे, और जिसको हाँ। चाहिए दे कैन बाय इट फ्रॉम अस, द वीडियोज। आई एम नॉट पुटिंग इट अप ऑन यूट्यूब। अच्छा, ओ ओके। बहुत ओके। लिमिटेड उसके अंदर क्वेश्चंस आप चुनोगे, जो आपको शुरू के जैसे हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं, रिलेशनशिप एक हस्बैंड वाइफ का कैसे सुधारना है, और मैस्टरबेशन के ऊपर या गे सेक्सुअलिटी के ऊपर, तो वो कुछ ऐसे सवाल हैं जो लिए जा सकते हैं। वो छांटने के बाद वो हम YouTube पे कर सकते हैं एज अ प्रीव्यू, एंड आफ्टर दैट द रेस्ट ऑफ देम, यू एंड मी, द टू ऑफ अस विल सिट एंड रिकॉर्ड इट, एंड देन
I mean, people can buy it from me. That's what I meant. ठीक है। परिवार का ठीक क्या है। होगा जो मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं? वक्त आने दो, वो भी करेंगे, रुक जाओ। ओके, आई होप सो। गुंजन कहती है या कहता है, मुझे नहीं पता, क्या सिर्फ सर्विस टू अदर्स के पाथ पर चलकर भी हायर डेंसिटी में जा सकते हैं, क्योंकि फैमिली में सबको मेडिटेशन के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते? अगेन रिलेटेड बिल्कुल क्वेश्चन, बट वेरी बिल्कुल, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहुत सही क्वेश्चन पूछा है। रा ने एक चीज बड़ी एक्सप्लिसिटली इसके अंदर बोली है कि देखो, तुम मेडिटेशन एक कोना पकड़ के मेडिटेशन कर सकते हो, वो एक तरीका है हायर डेंसिटीज में पहुंचने का। परंतु ये एक्शन की डेंसिटी है जिसको हम लोग कर्म भूमि के नाम से जानते हैं। ठीक है। कहते इसमें अगर तुम दूसरों की सेवा का झुकाव बना के और दूसरों के प्रति बिल्कुल समर्पित होते हुए कि भाई मैं भेदभाव नहीं करूंगा किसी के अंदर भी, कुछ भी कार्य करते हुए भेदभाव नहीं करूंगा बस, और अगर आप इस तरीके से दूसरों की सेवा करते हो ना, तो भी आपका धीरे धीरे झुकाव उसी दिशा के अंदर हो जाएगा, और वो झुकाव भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा, आप नेक्स्ट डेंसिटी में मूव कर पाओगे। और बहुत हैं, उन्होंने राणे बोला भी है बुक के अंदर, बहुत सारे लोग तुम्हारी धरती के ऊपर ऐसे हैं जो दिन रात दूसरों की सेवा करते हैं, बस उन्हें पता नहीं है कि ये एक हार्वेस्ट का एक तरीका होता है, प्रोसेस होता है। जब टाइम आएगा तो हार्वेस्टिंग उनकी भी होगी। जम्मू कश्मीर से लेके केरला तक हमारे कितने स्टेट हैं टोटल वैसे? 13-14? नहीं, आई थिंक 26-29 है, 29 हो गए ना अब तो। अच्छा, नहीं, दीपक कह रहे हैं कि आपको हर सिटी स्टेट वाइज लॉ ऑफ वन और कॉन्फेडरेशन की सोच के अनुसार सेमिनार करना चाहिए, मतलब आई कॉन्फेडरेशन दोस्त, कॉलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए। ये दोस्त, वही है वी आपका विश, चहेता दीपक? देखो दोस्त, हम चाहें तो, मतलब चाहते तो हम भी यही हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी जिंदगियां होती हैं, संतुलन भी बनाना होता है। तो असंतुलित होकर कोई भी काम किया जाए ना, कोई फायदा नहीं है। प्रॉब्लम क्या है ना कि संतुलन बना के। आप जब तक नहीं आते तब तक कोई नहीं आता। मैं तो बोल बोल के थक गई, महाराष्ट्र वाले करते ही नहीं। अगर वो लोग भी आ नहीं, जाए, किया जा बॉम्बे आ सकता जाए, है। नहीं तो मैं पूना चली जाऊं, तो कम से कम यहाँ पर तो महीने में एक बार करें। और जो ग्रुप बनाए थे सिटी और स्टेट वाइज, उन लोगों को बोला था कि आप लोग आपस में मिलके करो, हमारी क्या जरूरत है हर बार, पर नहीं। हम्म। और आप नहीं आओगे तो मेरे बुलाने से भी कोई नहीं आता। तो आपको अगर 1 महीने की छुट्टी मिल जाए तो रोज एक दिन नए स्टेट में आप ऐसा कर सकते हो। नहीं, मैं आपकी होशियारी समझ रहा हूँ, मैं कोई कमिटमेंट नहीं देने वाला यहाँ। हाँ, नहीं, मैंने आपसे कमिटमेंट मांगी भी नहीं। लेकिन क्या है कि हमारे चैनल को सुनने वाले साउथ में नेग्लिजिबल हैं। मेरे ख्याल से एक मयूर है जो आपका दोस्त था जो लॉ ऑफ वन पढ़ता था, उसके अलावा साउथ में कोई है ही नहीं। हम्म। 1-2 थे, वो भी पता नहीं कहाँ चले गए। तो साउथ के स्टेट्स तो पूरे फिर नेग्लिजिबल, मतलब वो कैंसिल आउट ही हो गया। महाराष्ट्र तक है, नहीं नहीं, महाराष्ट्र, उसमें गुजरात। भी देखिए देखिए, देखिए ऐसा नहीं है, कई लोग हैं जो साउथ में भी इसको सुनते हैं। बट हमारी रिक्वेस्ट हमेशा सभी से ये रहती है कि देखो यार, ये सेशंस जो है ना, आप चाहो तो अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके दूसरों से कर सकते हो ना शेयर। तो ये आपकी दूसरों के लिए सर्विस हो जाएगी, अगर आप चाहो करना तो कर सकते हो। डेढ़ आपको साल सपोर्ट से चाहिए बोल कि रहे भाई हम कौन से, आपको सपोर्ट चाहिए कि भाई हम कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप पूछ लो हमसे, बता देंगे आपको। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एफर्ट तो आपको मारने पड़ेंगे दोस्त, सच में। 1.5 साल से बोल रही हूँ ग्रुप में कि अपनी लोकल लैंग्वेज में रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे शुरू करो। कोई करता ही नहीं, मैं क्या करूं? और नहीं करना तो मुझे रिकॉर्ड करके दे दो, मैं डाल देती हूँ, कुछ तो करो। लोकल लैंग्वेज में जब तक कोई नहीं करेगा, ये कैसे फैलेगा लोगों तक? अब क्या करूं? हाँ, खैर मैम, हमारे ग्रुप में भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं चैट में, आप हाँ, चाहो तो ले आए हुए सकते हैं। हो। ओके, पा वन हाँ। मैं सेक। पूछूं? हाँ, पूछिए हाँ प्लीज। जी। अच्छा पा, एक बात बताओ, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ ना, पता है हम्म। कुछ नया है मुझे पता है कि गिरी जी अभी बोल रहे थे कुंडलानी जागरण है मेरा ना, जो हार्ट चक्र है ना पीछे से बोन में, वहां से ना जैसे ही मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ आफ्टर 2-3 मिनट्स ना, जैसे वो नहीं होता हुक लग जाता है एकदम को, ये आपका ये हार्ट चक्र से लेकर भ्रमरंध्र तक, जो क्राउन चक्र है वहां तक, और वो इतना वो जैसे चिन्ह आपका जाके छाती पे लग जाता है, और वो हुक पूरा लगा रहता है बिना हुलड़े, वही बॉडी का एक वही एक हिस्सा होता है जो पूरा हुक की तरह टंगा होता है और काफी सख्त।
तो देखिए निधि जी, मेरे साथ तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। हाँ, ये मैं भी ये सोच होता रही है, ये मेडिटेशन में होता है, इसमें कुछ घबराने वाली कोई बात नहीं है। नहीं, घबराने के लिए नहीं पूछ रही थी, मैं हाँ, एक्साइटमेंट में ये पूछ रही थी क्या चल अच्छा, रहा है। वो आप वो ट्रांस में देखो। चले जाते हो ना, तो ऐसा हो जाता है। ओके, हम्म ओके। और ये जो आ, कल रात को काफी लोगों के कॉल भी आए थे, सबने अपने घरों से मुझे दिखाए भी थे। मैं भी अपनी छत पे ऐसे ही चली गई थी रात को। खैर, कुछ ऐसा था कि उसकी किरणें ना धरती तक छू रही थी। इतनी बड़ी किरण थी वो, और वो बीच बीच में रेड भी ब्लिंक कर रहा था। और वैसी किरणें तो मैंने देखी, बीच मतलब बीच में अगर इतनी रेड बड़ी। ट्रायंगल शेप का था। ये कुछ नहीं पता, पर किरणें इतनी गहरी थी उसकी कि धरती तक छू रही थी। वो किरणें इतनी बड़ी थी कि पीछे उसके क्या था मुझे नहीं पता। कलाकार कलाकार कलाकार। हाँ, ओके। हाँ, अच्छा, क्योंकि मैंने उसको जैसे ही बोला ना, मैं तुम्हारा स्वागत प्यार और प्रकाश में करती हूँ, वो भाग गया। वो दुम ददवा के जैसे भागते हैं ना, वो वैसे भागा था। हाँ, पॉसिबल है। अच्छा। अजीत ने शायद एक सवाल पूछा था, इसरो ने जो सन के यहाँ ऑब्जर्वेटरी लॉन्च किया है, उसका सोलर फ्लेयर इवेंट से क्या रिलेशन है? यार वो तो इसरो ही बता सकते हैं, लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं है कोई इसरो ही कर रहा है। आप पूरे वर्ल्ड में, पता है, कभी भी ना ये मत सोचो कि मेरी कंट्री में क्या हो रहा है। आप देखो कि मेरी कंट्री के अलावा क्या और कंट्रीज में भी ऐसा कुछ चल रहा है। हम्म, आप देखोगे हर कंट्री दबा के इस वक्त रॉकेट लॉन्च, रॉकेट लॉन्च, रॉकेट लॉन्च। कौन बस सी कर अपने रही दिल है? में एक, अरे बहुत कंट्रीज कर रही हैं मैम, देखो ना, बहुत कंट्रीज कर रही हैं। अच्छा। यूएस भी लगा पड़ा है, और भी कंट्रीज कर रही है। बस अपने दिल में एक सवाल होना चाहिए आपके, ऐसी कौन सी मतलब आपदा आ गई कि एकदम से इतने रॉकेट और इतना ये सारे लॉन्च हो रहे हैं, हम्म और ये किस कारण से हो रहे हैं। सवाल के जवाब सारे लॉ ऑफ वन में है, आपको मिल जाएंगे। ठीक है। हम बोलना नहीं चाहते, कुछ चीजें ऐसी होती है हम बोलना नहीं चाहते हैं, अननेसेसरली लोग कहेंगे जी हाँ जी कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है। हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट नहीं है भैया, हमें तो जो समझ में आया किताबें पढ़ के वही आप लोगों को बता रहे हैं। ये कोई कॉन्स्पिरेसी चैनल नहीं है। हम पहले आ, क्लियर करते हैं, इसीलिए इसीलिए हम लोग डिस्क्लेमर भी लगा देते हैं। हमारी कहीं भी कोई भी बात आप मान भी सकते हो, जान भी सकते हो, नजरअंदाज भी कर सकते हो, सिरे से खारिज भी कर सकते हो। हम नहीं मैं करेंगे वो एक बात बेवकूफी। आ, मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी। आज सुबह मैं हाँ। अपने बच्चों से बात कर रही थी, और इनडायरेक्टली बच्चों से ये बात कर रही थी। डायरेक्टली तो कर नहीं सकती, क्योंकि वैसे भी वो मुझको डिल्यूजनल बोलते हैं, साइकेट्रिस्ट पे जाने के लिए बोलते हैं। तो आज सुबह मुझको यही बोल रहे थे, मॉम आपके जितना बड़ा कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ, तो आप बच्चों से एक सवाल मेरे घर पुट वाले कर लेना मुझे बेटा। यही बोलते हैं, डोंट वरी। नहीं, हाँ, आप ना अपने बच्चों से सबसे एक सवाल करना, सबसे जब भी आपको कोई इस तरीके से बोले ना, बस पूछने के लिए पूछना है, हाँ। बेटा ये शब्द दुनिया में सबसे पहले किसने कॉइन किया था, जरा तुम मुझे बता सकते हो ढूंढ के। जरा नहीं बच्चों को तो भी काम पे जवाब, लगाओ ना। नहीं तो क्या उसका जवाब क्या बोलता ना, आपके साथ तो बहस करना ही बेकार है। हाँ, तो जहां पर जवाब होंगे वहां पर बहस कहाँ से कर सकता है कोई। अच्छा, सोनिया, सोनिया के कुछ सवाल हैं। सोनिया आप पूछो, यहाँ लिखो मत, ये प्लीज है ना। स्पीक एंड आस्क। मैम आई एम ऑन द रोड, आवाज आएगी नहीं इसलिए मैंने लिखा है। अच्छा, सोनिया का पहला सवाल है कि क्या आप टू एप्पल्स वी सॉल्ट वी रिटर्न इसको समझा सकते हो? हाँ, देखो यहाँ पर एप्पल्स के ना दो दो मतलब हैं। कल भी मैं बैठ के सोच रहा था, तो मैंने अपनी एक करेक्शन थी जो मेरे को कर देनी चाहिए थी। यहाँ हाँ, एप्पल्स के दो मतलब हैं, कि हाँ, मतलब कन्फेडरेशन के कांटेक्ट में दो तरीके के लोग आ जाते हैं। एक तो वॉन्डरर्स आ जाते हैं, एक तो यहाँ पे वॉन्डरर्स की बात की है, और उन लोगों की भी बात की है जो उनके कांटेक्ट में आ गए हैं और दूसरों की सहायता पे निकल गए हैं, या कह लो उनके बारे में बताना, क्रिएटर के बारे में बताना, निकल गए हैं इस दिशा में। तो हम्म, उनको जो सॉल्ट करने की बात हो रही है ना, वो तो ये कह रहे हैं कि उनके साथ मिलकर या उनकी परवरिश एक तरीके से हम लोग करते हैं। सॉल्टिंग का मतलब होता है परवरिश करना एक तरीके से। और अच्छा, परवरिश किस तरीके से करते हैं, हम उन्हें जानकारियां देते हैं ताकि वो दूसरों से साझा करते हैं। फिर उन्होंने बोला वी रिटर्न, यानी उनको लेने के लिए हम लोग वापस आते हैं।
इसी को हार्वेस्ट बोलते हैं। अच्छा, तो ऐसे सेकंड। हमारे ग्रुप में भी बहुत लोग हैं। देखो मैम, एक चीज तो क्लैर एक चीज की क्लैरिटी तो है ना हम सबके दिमाग में। आपके यूट्यूब चैनल पे भी एक पहले भी बता चुके हैं, दोबारा बता रहे हैं हम्म। कि प्रिंसिपल्स ऑफ को में भी क्लियर कर दिया उन लोगों ने कि हम लोग जिस दिशा के अंदर काम कर रहे हैं ना, उसकी वजह से बहुत लोग हैं हमारे ग्रुप के अंदर जिनकी पॉजिटिव ग्रेड बन रही है। हम्म। तो वो अपने आप को विचलित ना करें, ज्यादा परेशान ना हो। जिस दिशा में जब कन्फेडरेशन ने क्लियर कर ही दिया है कि हम लोग को इस दिशा के अंदर काम करना है, तो निरंतर उस दिशा के अंदर काम करते रहें और अपना संतुलन बनाते रहें। बस यही दो काम करने हैं। अगर ये दो काम कर लिए, बाकी एंड में छोड़ देते हैं। जब आएंगे ये लोग वापस लेने के लिए, तो जब लेके जाएंगे तब का तब देखा जाएगा। नहीं लेके जाएंगे तो हम लोग भी, हमारे पास भी नमक है, नमक ले लेंगे और वो ले लेंगे, सेब ले लेंगे, उस पे हम लगा के खुद खा लेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। तब का तब देखेंगे। जब आपके साथ Q&A करती हूँ ना, तो मुझे ना वो हाँ। पुराने जमाने की ट्रेन याद आ जाती है, जहां मैं करती हूँ कू और आप करते हो राजधानी की तरह चलते हो। हाँ, ये तो होता है। अच्छा, सेकंड सवाल है, वाज देयर एनी फिजिकल लैंडिंग ऑफ द कॉन्फेडरेशन आफ्टर द ईयर 1950 आफ्टर दिस रेडियो चैनलिंग, वो जो रेडियो वाला जो हुआ था किस्सा? हाँ, ये जो थी ना, ये जॉर्ज हंट विलियमसन के साथ चल रही थी। आई थिंक इसके बाद ही हुआ था, ये जॉर्ज एडम्स की वाला केस हुआ था ना, ये उसके बाद ही हुआ था। फिजिकल ट्रेसिंग्स थी और उन्होंने अपनी बुक के अंदर दी भी है। और उसके अलावा भी कई लोगों से कांटेक्ट हुआ है कन्फेडरेशन का। कई लोग उसको समझ नहीं पाए। कई लोगों को ये लगा यार, अरे पता नहीं भगवान जाने क्या है, एलियन पेलियन से उतर आए। उनके साथ ये हुआ। लेकिन हाँ, एक प्रॉपर कांटेक्ट अगर किसी को कहते हैं ना, तो जॉर्ज एडम्स का हुआ था। जॉर्ज एडम्स इंडिया आए थे, इंदिरा गांधी से भी मिले थे, बाय द वे। आप लोगों को बता दें, अच्छा, इंदिरा गांधी से भी मिले थे वो। वैसे मेरे और को एक चीज जॉर्ज समझ में नहीं जॉर्ज आती, ये एडम्स लोग की सब के इंडिया के जॉर्ज पीछे एडम्स क्यों की पड़े हैं? नहीं मैम, इंडिया के पीछे इसलिए नहीं पड़े क्योंकि जॉर्ज एडम्स को कन्फेडरेशन ने काफी सपोर्ट किया था कि इंफॉर्मेशन बहुत दी थी। तो एक इसी ग्लेन स्टेकलिंग के उसमें इंटरव्यू में ग्लेन स्टेकलिंग ने बोला था कि जॉर्ज एडम्स की भी बहुत तेज था। जब कन्फेडरेशन ने देखा ना कि अरे ये तो हमारी धरती के लोग भी बाहर जाते हैं घूमने के लिए, मतलब कलाकार बाहर जाते हैं देखने के लिए, मिलने के लिए ओराइन से। तो जब उन्होंने ये देखा ना, तो उनको ये पता चल गया था कि कौन कौन है इसके पीछे। तो जॉर्ज एडम्स ने को आई थिंक किसी सीआईए ऑपरेटिव ने या किसी ने उनकी बुक में लिखा है कि, बुक में नहीं, ग्लेन स्टेकलिंग के उसमें था, क्या कहते हैं उस इंटरव्यू में, कि क्वेश्चन किया था, मतलब फोन किया था ये बोलने के लिए कि ये जो तू कर रहा है ना, हमें पता है कि तू क्या कर रहा है, इसे यहीं रोक दे। तो जॉर्ज एडम्स ने उन्हें उल्टा धमकी दे दी थी, कहता कि मैं सब जानता हूँ कौन कौन है इसके अंदर इन्वॉल्व, ज्यादा होशियारी की ना तो सारा छाप दूंगा सबके नाम। उसके अच्छा। बाद उसको एक प्राइवेट एक्सेस पास मिला था, इसका क्या बोलते हैं आपका, पेंटागन में नीचे जाने के लिए। उसके पास पर्सनल एक्सेस था, वो जा सकता था नीचे। हम्म। सारी चीजें उसको दी गई थी कि हाँ, इससे इसको किसी तरीके से मनाओ और ये और वो। लेकिन वो कन्फेडरेशन के साथ हो गया था पूरी तरीके से। और ये भी पता चला था कि ये जब जॉर्ज एडम्स की मरा ना, तो उसके मरते ही उसकी जो नाभि होती है ना, वहां पे एक स्टार का निशान बन गया था। ओह। हाँ। तो ही वॉज अ कन्फेडरेशन मेंबर ओनली, जो यहाँ पर पैदा हुआ था। अच्छा, तीसरा सवाल है, व्हाट शुड बी आवर प्लान ऑफ एक्शन नाउ रिगार्डिंग द ऑनकमिंग इवेंट्स एंड हार्वेस्ट? यार, आप लोग ना प्लान ऑफ एक्शन पूछते हो मेरे से। मैं सीरियसली कुछ बता नहीं सकता आप लोगों को, क्योंकि हर किसी की, देखो ये जो सवाल होता फ्री है विल। ना, नहीं, फ्री विल के अलावा दो तीन चीजें इसके अंदर और इंक्लूडेड होती है मैम। हर किसी की परिस्थिति, हर किसी की अवस्था, हर किसी की जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी में जीने के तरीके अलग अलग है। एक सिंगल प्लान कभी सबके लिए काम करेगा ही नहीं, कर ही नहीं सकता है। हाँ, आप बेसिक चीजें तो कर ही सकते हो कि जैसे अपने लिए भाई खाना, मेडिटेशन कर लो। तो मेडिटेशन करना, अपने ऊपर काम करना, अपनी भूख को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, वो नहीं सारी होती। चीजें सीखना। और क्या कहते हैं, अपने लिए खाने के अरेंजमेंट करके रखना कि कल को कुछ ऐसी आपदा हो जाए तो मेरे पास खाना तो होना चाहिए। या फिर अगर मान लो पूरी दुनिया के अंदर अचानक पूरी दुनिया की बिजली ही उड़ जाए, इंटरनेट भी बैठ जाए, सब बैठ जाए, मेरे पास कुछ नहीं बचा पैसा, तो कुछ चीजें तो ऐसी होनी चाहिए जो आपके पास बिल्कुल रेडिली अवेलेबल होनी चाहिए। तो हम जैसे? लोग भी रिसर्च करते रहते हैं।
जैसे आपके पास खाने का सामान तो होना ही चाहिए, लेकिन हाँ खाना कुक किस पे करोगे, ये इंपॉर्टेंट है ना। अगर मान लो आपके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है, आप किसी से एक्सेस में नहीं हो, आप कहीं जा नहीं सकते, आप कहीं आ नहीं सकते, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, फोन नहीं चल रहे, कुछ नहीं हो रहा है, तो आपका खुद का एक पर्सनल एक्शन प्लान होना चाहिए। इसलिए वो एक पर्सनल एक्शन प्लान ही हो सकता है, सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाला है, हम लोगों ने आप लोगों को उसमें जब हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे, क्या नाम है आपका, कौन सा था वो जिसके अंदर हम लोगों ने वो सब एक्सप्लेन किया था, प्रोबेबिलिटीज एंड पॉसिबिलिटीज, हम्म उसके अंदर हमने कुछ तरीके बताए थे, हमने प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी के बेसिस के ऊपर बताए थे कि कुछ ऐसे इक्विपमेंट है दुनिया में लोगों ने इजाद किए हैं, जिससे आप इसी हवा में से बिजली बना सकते हो, निकाल सकते हो। तो एक बंदा हवा है में से उसका मेरे को है, हवा में हवा से, में से क्योंकि हवा में बिजली, हाँ क्योंकि हवा में बिजली मौजूद है ना, आप भी तो बिजली के बने हुए हो, तभी तो आपके ऊपर गाना बना है वो वाला कि वो लोग मैनू बिजली बिजली खैर, वो जो गाना है ना, वो क्या आप ही के ऊपर ही तो बना हुआ है। अच्छा ओ मैनू बिजली बिजली कैन, वो जो गाना है ना वो इसी के ऊपर बना हुआ है वो। हाँ हाँ तो ये चीजें कुछ ऐसी होती है कि इन दिशाओं के अंदर इंसान का दिमाग काम करना शुरू कर देना चाहिए, हम्म लेकिन सबके अपने पर्सनल प्लान होने चाहिए। और ये ना हो कि आप अपने पर्सनल प्लान यहाँ पे गूगल पे ढूंढ रहे हो, देखो अच्छा मुझे ये जगह सही लग रही है, ये जगह पे मैं ज्यादा करूंगा रिसर्च, करोगे तो तुम्हें तो गूगल को ही बताया जा रहे हो, वो तो कह रहा है हाँ हमें तो पता है, तू कहाँ मिलेगा। हाँ तो पर्सनल प्लान पर्सनली होते हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। हम्म ठीक है हम खुद हमारे दोस्त जितने भी हैं मैं खुद ऐसी तैयारी करते हैं कि किसी को भी नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है, हम्म ना फोन पे पता है, ना इंटरनेट पे पता है, ना कुछ कुछ नहीं पता किसी को क्या होगा एंड में। बस ये पता है कि भाई उस जगह पे जाके अगर किसी तरीके से पहुंच पाए तो मिल लेंगे, हम्म इस तरीके से करते ऐसा हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब लॉ ऑफ वन वाले इंडिया में किसी एक जगह पर सब इकट्ठे हो जाए और वहीं पर रहें। आई मीन मैम कुछ मुश्किल है ये करना ना, मुश्किल है थोड़ा। मैंने कहा ना मैम, सबकी परिस्थितियां, सबकी जिंदगी की रोजमर्रा की जिंदगी, सब कौन किस सिचुएशन में कहाँ फंसा हुआ है ना, इतनी अकल तो हम सबको आ चुकी कि मैम हम सब फंस गए हैं इस प्लेनेट के ऊपर, किसी ना किसी रीजन से, किसी ना किसी कारण से। अब इन फंसी हुई अवस्थाओं में से निकलना इतना आसान नहीं होता है, हर कोई किसी ना किसी कारण से किसी ना किसी चीज में बंधा हुआ है, हम्म इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता। हम्म हाँ, मैं एक ठीक है चीज यहाँ पर शेयर करना चाहूँ। हाँ जैसे हाँ मैं क्या कर रही हूँ, मैं ना आदत डाल रही हूँ कि दिन में एक बार ही खाऊं। ओके। और तैयारी करती हूँ, और ऐसा भी समय आता है कि आप जस्ट इमेजिन करते हो कि मैं घर में खाना खा रही हूँ एंड मैंने खाना खा लिया है। ऐसे करके मैंने 10 दिन की फास्टिंग की एंड ट्रस्ट मी, इट डिड वर्क। मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी खुद के ऊपर एंड इट डिड वर्क। ऐसा मैंने 3 बार किया। और फिर मैं ये सोचती हूँ कि मैं क्यों चिंता करूं, जब इनफाइनाइट क्रिएटर है तो देन व्हाई शुड आई वरी, रादर देन करेक्ट। जब जैसा होगा तब मैं वैसा कर लूंगी, क्योंकि वो है वहां पर। जब सोलर फ्लेयर्स हो गए हैं, सब कुछ हो गई है, हमारी बॉडी चेंज हो गई है, हमारा सब कुछ चेंज हो रहा है, तो इतनी चिंता क्यों करनी है। स्टार्टिंग में तो ये हाल था कि मैं बीज को कलेक्ट करने लग गई थी, सारे बीज, कोई बीज फेंकती नहीं थी। फिर धीरे 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 जाकर के कई सालों में, करीबन 10-12 साल में, आज के दिन थोड़ा ये अक्ल आई है कि मैं कर क्या रही हूँ। सही बात है मैम, इतना भी देखो, मतलब ओके, इतना भी आज मैं इस कंसर्न नहीं होना पोजीशन पर चाहिए, पहुंची हूँ कि ठीक मैं है आप फास्टिंग कर जाती हूँ। अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कर सकते हो, आप थोड़ा बहुत दे लो, मेरे घर के ऊपर आर्मी के हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं पता नहीं कहाँ से, अभी लगता है वो हमारे सेशन सुन रहे हैं, हाँ। नहीं वो G20 की वजह से घूम रहे होंगे, तब तक सुबह से ही घूम रहे हैं। हम्म खैर एनीवेज, तो क्या कहते हैं ये इतना ज्यादा कंसर्न भी नहीं करना चाहिए इन सब चीजों के लिए। आप जो अपने लेवल पे बेस्ट कर सकते हो करो, बाकी छोड़ दो क्रिएटर पे कि हाँ भाई देखो हमने तो आपके हाथ में छोड़ रखा प्रेयर है, कर सकते हमने हैं, अपना काम चुना मेडिटेशन है, कर आप अपना सकते काम। हैं और विश्वास कर सकते हैं। करेक्ट। करेक्ट। वो अरे कर ये लेंगे। कलाकार है तो वो सबसे बड़ा कलाकार है, वैसे ही था एग्जैक्टली सबसे बड़ा कलाकार है। एग्जैक्टली इस इस पूरी माया का असली रचनाकार तो वही है ना मैम, हाँ तो उससे क्या छुपा है।
लगता है अगर ये लाइट वाइट चली गई ना, इंटरनेट वगैरह चला गया, तो पहले तो मुझे टकला होना पड़ेगा। गर्मी इतनी है, पंखे के बिना बैठी हूँ मैं सुबह से आपकी वजह से। अच्छा। हाँ जी, चलो ठीक है। ठीक है। हम्म। और किसी का तो कोई सवाल मुझे नहीं लगता कि है। सो वी कैन एंड दिस सेशन। हाँ श्योर मैम। एंड इट वाज गुड टॉकिंग टू यू गाइस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। काफी लंबे लंबे सेशन रहे हैं आज हम लोगों के, और काफी सुंदर सेशन रहे हैं, और आप लोगों के सवाल भी बड़े प्यारे होते हैं। थैंक यू यार। आप लोगों से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। कई बार तो हम ही सोच में पड़ जाते हैं कि यार ये लोग जो कर रहे हैं ना, हमें भी शायद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अच्छा, और अब ऐसे ही एक दूसरे से सीखते हैं। YouTube वाले Zoom पे शिफ्ट हो सकते हैं, मैं YouTube बंद कर रही हूँ। थैंक यू एवरीवन, वी विल सी यू, आई विल सी यू टुमारो। टुमारो नहीं, मंडे। ओके, अब ये हो गया, 1 मिनट मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं।